Hello everyone. Is the audio clear? Are you able to see the screen as well? सब क्लियर है क्या भाई? ऑल परफेक्ट. आवाज आ रहा है? स्क्रीन पर वर्क कर रहा है? परफेक्ट. क्या हालचाल, कैसे है सब लोग? यस, विल स्टार्ट इन अ मिनट यार. सब मस्त एकदम मक्खन. ऑल क्लियर. बढ़िया भाई. विल स्टार्ट इन अ मिनट यार. एकदम मस्त भाई. बहुत बढ़िया. चलिए, आई होप द ऑडियो वीडियो एंड द कैमरा ऑल इज वर्किंग फाइन, राइट? चलिए, सही है, सॉर्टेड. चलिए, फटाफट आ जाओ यार. लेट्स स्टार्ट द सुपर क्विक रिवीजन फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन यार. परफेक्ट यार. बढ़िया. एवरीवन रेडी? तो भाई अपन क्या करने वाले, जस्ट टू गिव यू अ हेड स्टार्ट, सब कॉन्सेप्ट्स करने वाले एज वी डिड फॉर डिस्पर्शन. देन सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिजल्ट्स भी अपन गो थ्रू करेंगे. थियरी हो गई यार, ऐसा समझ लो. देन वी विल बी डूइंग ऑल द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस. इसमें जैसे अपन ने कल किया था, थियरी क्वेश्चंस भी होंगे और कुछ यूनिक क्वेश्चंस भी होंगे. तो एवरीथिंग विल बी कवर्ड, डोंट वरी यार. परफेक्ट. चलिए, परफेक्ट. एवरीवन ऑन स्क्रीन प्लीज. इट्स फोर. लेट्स स्टार्ट यार. लेट्स स्टार्ट. Hello everyone, I am Akash Agrawal, your maths tutor. Let's do super quick revision for the topic measures of dispersion, wherein we will be covering all the concepts. जो important formulas है वो go through करेंगे. जो important theory है, basically statistics में theory में ज़्यादातर properties बहुत ज़्यादा काम आता है. We'll be doing that. Then we will be covering questions of all the varieties. Then जैसे अपन ने सेंट्रल टेंडेंसी के साथ किया था, टुवर्ड्स द एंड विल बी डिस्कसिंग सम थ्योरी क्वेश्चंस from the past exam. Also this lecture will cover a decent variety of unique questions. एक बार क्विकली बता देंगे. Are you guys ready so that we can quickly attack? Ready. फटाफट बता दो यार, so we can quickly attack यार. I hope everything is working super fine यार. नेट, स्क्रीन शेयरिंग, वीडियो, ऑडियो सब बढ़िया. चलिए भाई, फटाफट से वीडियो को भी लाइक कर दो यार. ऐसे नहीं करना चाहिए यार. चलिए, थैंक यू सो मच. परफेक्ट. चलिए, लेट्स कंटिन्यू. एवरीवन ऑन स्क्रीन प्लीज. तो भाई अपन क्या स्टडी, अभी अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. जस्ट टू गिव यू अ हेड्स अप अबाउट व्हाट इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. तो डिस्पर्शन क्या स्टडी करता है बेटा? अपना जो डेटा है ना, बोर्ड पे ध्यान देना है. व्हाट इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन? अपना जो डेटा है वो एक सेंट्रल वैल्यू से कितना स्कैटर्ड है, कितना डिस्पर्स्ड है, कितना डेविएशन में है, कितना डिविएशन है, दैट इज ऑल वी स्टडी अंडर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. अब डिस्पर्शन स्टडी करने के अलग अलग मेजर्स है जो ब्रॉडली दो चीजों में कैटेगराइज्ड है. एक एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, दूसरा रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. नाउ वी इफ आई टॉक अबाउट एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, देयर आर फोर. रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन क्यूडी बोलते अपन, मीन डिविएशन एमडी बोलते, और एचडी मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन. सो दिस फोर आर एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. भाई थियरी आती है इस पे से, थियरी बेस्ड क्वेश्चंस. नेक्स्ट, व्हाट आर रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन? रेंज का कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन का कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन का कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. अब अगर एकदम ब्रीफली मैं बात करूं एब्सोल्यूट और रिलेटिव में मेन फर्क क्या है, तो रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आर यूनिट फ्री, they do not depend upon the unit and they are generally used for comparison. तो अगर दो सीरीज का डेटा है, अगर मेरे को दोनों सीरीज में कंपैरिजन करना है, तो आई विल गो विद रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. तो ये नाम याद रखना जरूरी है. एक बार रिवाइज कर लेते हैं यार. एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कौन कौन है भाई? रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, mean deviation, standard deviation. Whereas what all are the relative measures of dispersion? Coefficient of range, coefficient of quartile deviation, coefficient of mean deviation and coefficient of variation. अब एक पढ़ते हैं. तो यही चारों अपन को आज पढ़ना है. तो अपन एक जोड़ी साथ में पढ़ेंगे. तो रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, इससे स्टार्ट करते हैं भाई. एवरीवन ऑन स्क्रीन प्लीज. तो सबसे पहले
प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, वी विल डू इट टुगेदर, ओके? तो उसका लोड मत लीजिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। इसमें से कुछ आपको लग रहा है तो प्लीज आप नोट डाउन भी करते रहिएगा, इंपॉर्टेंट है। रेंज की बात करते हैं। व्हाट इज रेंज? इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो आपको निकालना क्या होगा? सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन, सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन के बीच का डिफरेंस। इसके लिए देख मैंने क्या बोला, आप ध्यान से देख। अगेन वी आर नाउ गोइंग टू स्टडी डेटा वाइज, ध्यान देना। तो मैं रॉ डेटा और अनग्रुप डेटा की बात कर रहा फॉर रेंज। What is the formula? Range is equal to L minus S, where L is the largest observation, S is the smallest observation. दोनों का डिफरेंस निकाला तो मेरे को मिलता रेंज। अब ये हुई रेंज की बात। उसका ही रिलेटिव मेजर कौन है? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। अब व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज? L माइनस एस अपॉन L प्लस एस इंटू 100। तो आपको ये दोनों बाय हार्ट करना, एक बार नोट भी करते जाओ आपके बुक में, तो रिवाइज भी होगा और रिटन प्रैक्टिस भी हो जाएगा। चलिए साथ में व्हाट इज रेंज लिख दो। रेंज इज इक्वल टू L माइनस एस। अब नेक्स्ट लाइन में लिख दे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या है? L माइनस एस अपॉन L प्लस एस इंटू 100। द फॉर्मूला इज सेम फॉर अनग्रुप्ड और रॉ डेटा। क्लियर? एक क्वेश्चन करते, ध्यान दीजिएगा प्लीज। बोर्ड पे क्या बोला? फॉलोइंग आर द एजेस ऑफ 8 एम्प्लॉइज ऑफ अ स्मॉल फर्म। तो ये एजेस एम्प्लॉइज के एज दिए हुए हैं। क्वेश्चन ने बोला फाइंड द रेंज। अगर मेरे को रेंज ढूंढना है बेटा तो मैं क्या करूंगा? लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन कौन दिख रहा है? सर 96 इज द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन, बहुत है बढ़िया। स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा दिख रहा है? सर 50 दिख रहा। तो आपने बोला व्हाट इज रेंज? Range is L minus S, which is 96 minus 50, which is 46. तो इधर ये क्वेश्चन में अपन ने क्या निकाला? रेंज। बिलीव मी, ये दो जो पॉइंट्स है ना, रेंज निकालना और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, भाई ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का, बहुत बार रिपीट हो रहा। 5 में से 3 एग्जाम में रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो सबको रेंज एकदम इजी समझा। सर ये कौन से टाइप का डेटा था? सर ये रॉ डेटा था। बढ़िया, चल एक और क्वेश्चन करते हैं। एवरीवन ऑन स्क्रीन फ्रॉम May 2025। एवरीवन ऑन स्क्रीन प्लीज। द मंथली प्रॉफिट और लॉस फॉर 6 मंथ्स आर गिवन। ओके, तो ये अपने मंथ्स दिए हुए, ठीक है। ये प्रॉफिट या लॉस की बात की हुई है। क्वेश्चन ने बोला द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ओके, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज बेटा? L minus S upon L plus S into 100. So I need the largest and the smallest observation. बोर्ड पे ध्यान देना बेटा, इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा नंबर 2000 दिख रहा आपको, लार्जेस्ट है। सबसे छोटा कौन दिख रहा है? 0 माइनस 200। अरे उससे और छोटा कौन है? माइनस 400। सो नेगेटिव नंबर भी आपको अकाउंट करने हैं, स्मॉलेस्ट है तो। बढ़िया बेटा। नाउ वी हैव L, वी हैव S, लेट्स गो टू कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ए मैंने मेरे भाषा में CR लिखा ना, आप प्लीज, दैट इज नॉट अ अप्रूव्ड एब्रीवेशन, बट मैं अभी फटाफट करने उसको CR लिखा। सो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या होता भाई? L माइनस एस अपॉन L प्लस एस इंटू 100। ठीक है सर। लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन कितना है भाई? 2000 माइनस व्हाट इज द स्मॉलेस्ट? माइनस 400। प्लीज मेक श्योर, प्लीज नोट दिस डाउन। प्लस स्मॉलेस्ट अपना माइनस 400 इंटू 100। तो ऊपर क्या हुआ दिख रहा है? माइनस माइनस प्लस। 2000 में 400 ऐड 2400, नीचे 2000 में 400 सब्ट्रैक्ट 1600 इंटू 100। चल भाई कैल्सी में डाल दे। 2400 डिवाइडेड बाई 16, मेरे को आ रहा 150। क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? तो इधर मेरे को आपको सिर्फ बताना क्या था, व्हेनेवर वी टेक स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इनटू अकाउंट, प्लीज टेक द नेगेटिव वैल्यू ऑल्सो इनटू अकाउंट। मतलब ऐसे मत बोलना कि 0 सबसे छोटा है भाई, माइनस 400 तो उनसे भी छोटा है। क्या सबको समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन क्लियर है? और अगर आप देखेंगे तो ये लेटेस्ट एग्जाम का है। सो मैं फिर से आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि range and coefficient of range is appearing many number of times in exam. I hope this is clear. Let's continue. बढ़िया बेटा, क्लियर है। चलिए अब हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्रुप डेटा की। ध्यान से समझना। ग्रुप डेटा के लिए अगर मेरे को रेंज निकालना है, सो व्हाट्स द फॉर्मूला? सर अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट क्लास। चल फिर से बोल, रेंज का फॉर्मूला क्या है? यूसीबी ऑफ द लास्ट क्लास। तो लास्ट क्लास का अपर क्लास बाउंड्री और फर्स्ट क्लास का लोअर क्लास बाउंड्री, इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो मिलेगा रेंज। अब इधर एक क्वेश्चन आ सकता है आपको कि सर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या? अरे वो तो अभी भी सेम ही है भाई, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस इंटू 100। तो पॉइंट क्या है? सिर्फ अपन को L और S जो ग्रुप डेटा है उसमें यूसीबी और एलसीबी की बात करनी है। क्लियर क्लियर क्लियर, लेट्स कंटिन्यू। क्या बोल रहे हैं अब?
क्वेश्चन पढ़ते बेटा, बोर्ड पे ध्यान दे। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो मेरे को कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। ये कौन से टाइप का डेटा दिख रहा सर? ग्रुप डेटा है, लेकिन मैं क्या बोला, रेंज क्या होता? यूसीबी एलसीबी मीन्स यू विल हैव टू मेक द क्लासेस कंटिन्यूअस। आपको इधर दिख रहा 19 के बाद 20, 29, 30, 39, 40, 49, 50, आप बोले इनसे काम नहीं बनेगा, एक्चुअली क्लासेस कंटिन्यूअस होने चाहिए। बेटा बोर्ड पे ध्यान दे, देख सबको बना के टाइम नहीं वेस्ट करना है। मेरे को किस में इंटरेस्ट है मेरे को बता सर? अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास एंड लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट क्लास, ये सबको समझता क्या? अपर क्लास बाउंड्री, ये लोअर क्लास बाउंड्री, लास्ट और फर्स्ट क्लास की, बस इसमें इंटरेस्ट है। तो मैंने बोला हाउ टू मेक देम कंटिन्यूअस, मेरे भाषा में ये दोनों का डिफरेंस 20 माइनस 19 1 डिवाइड बाई 2 0.5। अपर क्लास बाउंड्री में मैं 0.5 ऐड करता और लोअर क्लास बाउंड्री में मैं 0.5 सब्ट्रैक्ट करता। अब मेरे को मिल गया क्या? अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास 59 प्लस 0.5, सर 59.5। एंड व्हाट इज एलसीबी ऑफ द फर्स्ट क्लास? 10 माइनस 0.5, सो दैट इज 9.5। क्या सबको यूसीबी एलसीबी समझा? तो यही मेरा लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन है और यही मेरा स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है। बस भाई आप कोएफिशिएंट ऑफ रेंज में डाल दे, एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस इंटू 100। ये डालेंगे कैलसी में, ऊपर हो गया 50, नीचे हो गया 69 इंटू 100। लेट्स सॉल्व। क्या बोल रहे? चल भाई ये फटाफट कर, चल नो टाइम पास। 50 100 divided by 69 comes out to be 72.4637. That is my option C. क्लियर है क्या? बढ़िया है क्या पब्लिक? तो आपको ग्रुप डेटा का भी क्लियर है क्या? सो नाउ अभी तक अपन ने क्या किया, लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज अभी तक जो भी अपन ने किया। बेटा बोर्ड पे ध्यान दे, रेंज कवर किया फॉर रॉ डेटा, अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा। इफ यू से द फॉर्मूला इज L माइनस एस, तो अनग्रुप डेटा और रॉ डेटा में तो लोड नहीं है। ग्रुप डेटा में क्या बोलता? तेरे क्लासेस कंटिन्यूअस होने चाहिए, तो अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट क्लास। एंड व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर ऑल द थ्री फॉर्मूला, all the three types of data? L minus S upon L plus S into 100. Just make sure you take negative numbers also into account. बढ़िया, चलते आगे भाई, एवरीवन ऑन स्क्रीन। तो अपन ने ये 2-3 क्वेश्चन कर लिए भाई, चलते अब आगे। लेट्स गो टू द प्रॉपर्टीज। बेटा बोर्ड पे ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लाइटली मत लीजिएगा। क्या बोले अपन बोर्ड पे? एवरीवन पहली प्रॉपर्टी पढ़ रहे, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, एक पॉइंट में पढ़ना भूल गया आपके लिए, बट आपने रीड किया होगा शायद, बट लेट्स रीड दिस। मैंने लिखा है नोट, क्या लिखा? फ्रीक्वेंसीज आर नॉट कंसीडर्ड फॉर फाइंडिंग रेंज। अगर तेरे को रेंज निकालना है बेटा, तो मैंने क्या बोला? लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन। अपना ऑब्जर्वेशन कौन है? ये जो अपन स्टडी कर रहे डेटा, ये अपना ऑब्जर्वेशन है, नॉट द फ्रीक्वेंसी। इसलिए मैंने इधर एक लाइन लिखी थी आपके लिए कि फ्रीक्वेंसीज को कंसीडर मत करिएगा रेंज के लिए, नहीं तो मालूम पड़ा आप ये 25 माइनस 3 कर रहे हैं। अरे ऐसा नहीं हो रहा भाई, वी टेक द क्लास इंटरवल्स विच आर आर ऑब्जर्वेशंस। तो आई होप ये नोट आपको क्लियर है। सॉरी टू इंटरप्ट, यस नाउ लेट्स कंटिन्यू। तो हम जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेंज पे, एक एक प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या बोला पहला वाला? बोर्ड पे ध्यान देना बेटा, if all the observations are same the range and coefficient of range is 0। क्या बोला? अगर सब ऑब्जर्वेशन सेम है तो रेंज ले या कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ले, वो हमेशा आएगा 0। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, कॉमन सेंस है ना। सब अगर ऑब्जर्वेशन सेम है तो वो डिस्पर्स कुछ है ही नहीं, उनमें डिविएशन कुछ भी नहीं है, तो कॉमन सेंस वाइज उनका वैल्यू तो 0 आएगा। ये हर एक मेजर ऑफ डिस्पर्शन के साथ होगा। चलिए नेक्स्ट क्या बोला? इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्यूट रेंज इन ओपन एंड क्लासिफिकेशन। मैंने बोला अगर ओपन एंड क्लासिफिकेशन तू लेगा तो भाई तेरे को लोअर लिमिट या एलसीबी और यूसीबी तो चाहिए, वही तो नहीं पता होता ओपन एंड क्लासिफिकेशन में, तो नॉट पॉसिबल टू कंप्यूट रेंज। सेकंड पॉइंट क्लियर। अब थर्ड आ जाते हैं बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या बोला? रेंज इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन बट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। लेट्स डू क्विक रिवीजन। एक बार फटाक से, अपन ने सेंट्रल टेंडेंसी में किया, बट एक बार फिर से देख। ये चेंज ऑफ ओरिजिन करना मतलब क्या? कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इसमें ध्यान देना। चेंज ऑफ ओरिजिन करना मतलब क्या? ऐड करना हर एक ऑब्जर्वेशन को कुछ तो, या सब्ट्रैक्ट करना, उसको चेंज ऑफ स्केल बोलते, सॉरी चेंज ऑफ ओरिजिन बोलते। चेंज ऑफ स्केल मतलब क्या? हर एक ऑब्जर्वेशन को कुछ तो मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना। तो सबको चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल क्लियर है क्या बेटा? ऐड सब्ट्रैक्ट चेंज ऑफ ओरिजिन, मल्टीप्लाई डिवाइड चेंज ऑफ स्केल। बढ़िया। अब रेंज ने क्या बोला? आई एम नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। इसका मतलब क्या? अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में तूने 10 ऐड किया, रेंज बोला मेरा वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। हर एक ऑब्जर्वेशन में तूने 5 सब्ट्रैक्ट किया, रेंज बोला आई डोंट केयर, आई एम नॉट अफेक्टेड। इफ यू मल्टीप्लाई ईच ऑब्जर्वेशन बाय 5,
range will get multiplied by 5. If you divide each observation by 2, range will get divided by 2. अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले ये आगे वाला लाइन एक्सप्लेन करता फिर आपको उस पे बात करेंगे. मैंने बोला ध्यान देना, इफ देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप y इज इक्वल टू a प्लस bx, तो अपना रेंज क्या बोलता, आई डोंट गेट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन. ध्यान दे बेटा, ये a जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है ये मेरा चेंज ऑफ ओरिजिन फैक्टर है विच इज कचरा फॉर रेंज. सर कचरा क्यों, रेंज बोलता मेरे को चेंज ऑफ ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता, मेरे को चेंज ऑफ स्केल से फर्क गिरता. व्हाट इज चेंज ऑफ स्केल, x को जो तूने मल्टीप्लाई किया. अगेन थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहूंगा मैं कॉन्सेप्ट. x अपना पहला वाला वेरिएबल था, उसमें आपने चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल किया और उसको b बनाया, y बनाया. तो x में तूने b मल्टीप्लाई किया मतलब तूने चेंज ऑफ स्केल किया, a ऐड किया मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन किया, और ये सब करके y बना. चेंज ऑफ ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता, चेंज ऑफ स्केल से फर्क पड़ता, लेकिन ओनली पॉजिटिव वैल्यू वी टेक द मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ चेंज ऑफ स्केल फैक्टर. इसके लिए मैंने क्या बोला, इफ y इज रिलेटेड टू x लाइक दिस, तो रेंज ऑफ y विल बी इक्वल टू मॉड b टाइम्स रेंज ऑफ x. अब देखिए एक चीज आपको समझती क्या, मैंने बोला हर एक ऑब्जर्वेशन को तूने 5 से मल्टीप्लाई करा तो रेंज कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सर रेंज भी इंटू 5 हो जाएगा. अब चैट बॉक्स में एक आंसर करना ना प्लीज, अगर मैंने हर एक ऑब्जर्वेशन को -3 से मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया हर एक ऑब्जर्वेशन को, -3 से, चैट बॉक्स में जरा बताइए ना रेंज कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्विक 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 प्लीज थोड़ा एक्टिव. यस, तो मैंने क्या बोला, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय -3, रेंज कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा. थैंक यू सो मच एवरीवन, रेंज विल गेट मल्टीप्लाइड बाय +3. थैंक यू, +3, यस +3 बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. मॉड वैल्यू लेते, पॉजिटिव वैल्यू लेते, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हुआ है बेटा, मल्टीप्लीकेशन हुआ है मतलब चेंज ऑफ स्केल हुआ है. एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया. एक लास्ट चीज एक और बार पूछता, इफ हर एक ऑब्जर्वेशन को मैंने -7 से डिवाइड किया, चैट बॉक्स में डालना, इफ हर एक ऑब्जर्वेशन को मैंने -7 से डिवाइड किया, मेरे को बताना रेंज कितने से डिवाइड हो जाएगा. सर चेंज ऑफ स्केल किया है, रेंज पक्का अफेक्ट होगा, लेकिन ओनली द पॉजिटिव वैल्यू ना रे भाई. तो तूने बोला सर रेंज विल गेट डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ -7 विच इज 7. ये क्लियर है क्या सबको मॉड की कहानी. थैंक यू सो मच यार, एक नंबर, यू गाइज आर डूइंग गुड. अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम में आप कैसा आएगा ध्यान से समझना. मैंने इस पे 2-3 क्वेश्चंस लिए, जस्ट आपका चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल थोड़ा प्रो हो जाए इसके लिए. बढ़िया ध्यान देना बेटा, ये तो अपने मॉड्यूल का बेबी क्वेश्चन है. क्या बोला, इफ द रेंज ऑफ x इज 2, तो क्वेश्चन में क्या बोला, रेंज x का है 2. ठीक है सर, आगे क्या बोला, व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ दिस. अब ये कौन है, तो मैंने बोला तू y बन जा, कौन, y इज इक्वल टू -3x + 50. बेटा देख थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ, ये देख 3 में सॉरी x में -3 मल्टीप्लाई हुआ बोर्ड पे, अगर आप चैट में रिप्लाई करना चाहे तो मजा आएगा. x को जो मल्टीप्लाई किया -3, ये कौन सा फैक्टर है, चेंज ऑफ ओरिजिन की चेंज ऑफ स्केल, मेरे को बताओ. ये जो x अपन ने मल्टीप्लाई किया -3 को, ये कौन सा फैक्टर है, थैंक यू, ये चेंज ऑफ स्केल वाला फैक्टर है. ये जो +50 है ये मेरा चेंज ऑफ ओरिजिन वाला फैक्टर है जो है कचरा. इधर तक सबको क्लियर, थैंक यू यार, एक नंबर यार, ये आपको समझ रहा है तो बहुत बढ़िया है. अब मैंने क्या बोला ध्यान से समझ बेटा, कड़क यार पब्लिक, y इज इक्वल टू -3x + 50. अगर इस तरीके से इक्वेशन मैंने लिख दिया है तो मैं क्या बोल सकता, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू, तू तो है कचरा, क्योंकि तू जानबूझ के मैं ये वर्ड यूज करता सो दैट यू काइंड ऑफ recall it when you are doing the sums on your own. तो 50 is कचरा, चेंज ऑफ ओरिजिन, a -3, तू तो मेरा चेंज ऑफ स्केल फैक्टर है, तेरा लूंगा मॉड वैल्यू. मैंने बोला मॉड ऑफ -3 into the range of x. Is this super clear? Let's solve. So what is range of y बेटा, मॉड ऑफ -3 is 3, range of x is 2, the answer is 6. Is this super clear? एग्जाम में जानबूझ के देखो, ऐसे जानबूझ के वो -6 देगा ताकि अगर आपने मॉड नहीं लिया आप -6 टिक कर दिए, गड़बड़ हो गई भाई. बट एक चीज याद रखना, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी. सुपर क्लियर, इज दिस सुपर क्लियर, सुपर क्लियर, सुपर क्लियर. अरे यार मैं स्लो मोड हटा दूंगा तो यार बहुत फिर रैंडम चैट्स होने लग जाते, तो मेरा ध्यान फिर पढ़ाने के जगह वो आपके चैट्स भी रेफर करने पड़ते यार. सो मैं थोड़ा कम करता हूँ यार, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. मैं हटा नहीं दूंगा, थोड़ा सा कम करता हूँ. बट प्लीज मेक श्योर आप थोड़ा फोकस्डली रिप्लाई करिए, मैंने बहुत ज्यादा कम कर दिया है. चलिए चलिए, एवरीवन ऑन स्क्रीन, बढ़िया बढ़िया, चलिए एवरीवन ऑन स्क्रीन प्लीज. तो मैंने आपके कहने पे बहुत ही कम कर दिया है, बट प्लीज रैंडम चैट्स मत डालना, ओके. चलिए एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू. तो ये किसकी बात थी बेटा, चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल. अब इस पे एक दो मस्त वैरायटी के क्वेश्चन कर दे, बोर्ड पे ध्यान दे भाई. क्या बोला,
लेट्स डू दिस वन, एक एक करते, एवरीवन ऑन स्क्रीन क्या बोल रहा है देख, द रिलेशनशिप बिटवीन पी सीरीज एंड क्यू सीरीज इज गिवन लाइक दिस, पी और क्यू के बीच में रिलेशन दिया है, क्या बोला उसने, इफ द रेंज ऑफ पी सीरीज इज 18 व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ क्यू सीरीज, क्या बोला देख क्वेश्चन में, रेंज बोला पी का है 18, उसने बोला रेंज मेरे को बता दे क्यू का, तो आपको क्या समझता सर, रेंज इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल, सो आई जस्ट नीड चेंज ऑफ स्केल फैक्टर, तो अरेंज कैसे करेगा, देखिए लॉजिकली समझो, मेरे को पी गिवन है और क्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा ना बेटा, क्यू एक साइड रखूंगा, बाकी सब उधर फेंकूंगा, एवरीवन ऑन स्क्रीन प्लीज, तो मैंने बोला क्यू को एक साइड रखता, -3 क्यू उधर गया, इट बिकेम +3 क्यू, इधर कौन कौन बचा है 2p -10, ये सब लोगों को क्लियर है क्या, अब मैंने बोला क्यू अकेला चाहिए, 3 से डिवाइड कर मेरे भाई, तो 2/3 p -10/3, अरे ये समझा क्या सबको, बढ़िया, अब देख मैंने क्या बोला, क्यू एक साइड आ गया है, तू है कचरा क्योंकि तू चेंज ऑफ ओरिजिन फैक्टर है, मेरे को बस तेरे में इंटरेस्ट है, तो क्या बोला, रेंज ऑफ क्यू इज मॉड ऑफ 2/3 इंटू रेंज ऑफ p, तो व्हाट इज द आंसर, रेंज ऑफ क्यू इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2/3, तो मॉड ऑफ 2/3 का आंसर 2/3 आएगा। अगर किसी को ये दिक्कत है बेटा, मॉड का काम क्या होता है, अंदर कोई भी नंबर रहने दे, पॉजिटिव या नेगेटिव, आंसर हमेशा आता पॉजिटिव, बस उतना काम है मोड का। रेंज ऑफ पी दिया है 18, 3 1 जा 3 6 जा 6 2 जा 12, बहुत बढ़िया। क्या सबको ये फर्स्ट क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर है, ये क्यों लिया मैंने, हमेशा एक्स वाई नहीं आता क्वेश्चन में, पी क्यू भी आता, तो कंफ्यूज नहीं होने का, एग्जाम का क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन आपके लिए, ये मेरे को थोड़ा और ज्यादा बढ़िया लगता, अगर आप ये क्रैक कर पाओ तो मेरे को लगेगा कि आपको रेंज अब चेंज ऑफ ओरिजिन के लिए एकदम मक्खन है। मेरे को इसका आंसर प्लीज चैट बॉक्स में डालिएगा ना, आई एम सॉल्विंग इट, बट जिनसे बन रहा है आप प्लीज ट्राई करिए। ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग, एवरीवन ऑन स्क्रीन, इफ द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इज गिवन लाइक दिस, ओके, रेंज ऑफ वाई इज 10, उसने मांगा रेंज ऑफ एक्स। अब कहानी क्या है, क्वेश्चन ने y का रेंज दिया है, x का मांगा है, तो तूने क्या बोला, सर x एक साइड रखूंगा, बाकी सबको उधर फेंकूंगा, बस ये लॉजिक है। तो तूने बोला लेट्स कीप x ऑन वन साइड, 2x एक साइड रखा, 3y को 10 के वो साइड भेज दिया, तो -3y + 10 हो जाएगा। नाउ व्हाट इज x, सर 2 से डिवाइड करिए, 3/2y प्लस 10/2 विच इज 5, बट इसमें मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरे को तो इसमें इंटरेस्ट है। तो आपने क्या बोला, रेंज ऑफ x इज मॉड ऑफ -3/2 इंटू रेंज ऑफ y विच इज 3/2, दिख रहा, अंदर नेगेटिव नंबर है, बाहर आता पॉजिटिव, इंटू व्हाट इज रेंज ऑफ y 10, 2 1 जा 2 5 जा 3 5 जा 15, दिस इज रेंज ऑफ x। तो भाई जस्ट टू गिव यू अ रीकैप, ये क्वेश्चन अपन क्यों लिए बेटा, जस्ट सो दैट यू अंडरस्टैंड, अगर y दिया है और x मांगा है तो इस तरीके से अरेंज कर, ये मेरा तरीका है, बाकी इफ यू हैव एनी अदर वे यू कैन डू दैट। इज दिस सुपर क्लियर, परफेक्ट है, चले आगे, है ना। तो ये अपनी बातें किसकी की, अपन ने रेंज की, जिधर अपन ने डिस्कस किया चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल। लेट्स गो अहेड, क्या बोल रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन, जिसको अपन ने क्या बोला भाई, क्वार्टाइल डिविएशन। बोर्ड पे ध्यान देना प्लीज, तो इसका नाम क्या बेटा, क्वार्टाइल डिविएशन, या तो इसका एक और नाम है क्या, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये कहानी थोड़ा अपन डिटेल में पढ़ेंगे, एवरीवन ऑन स्क्रीन क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज क्वार्टाइल डिविएशन, इट इज हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल। मतलब क्या बोल रहा, अगर तूने अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल का डिफरेंस निकाला, उसका कर दिया हाफ, तो तेरे को मिल जाएगा क्यूडी। अरे क्लियर है क्या, एक बार फिर से, व्हाट इज क्यूडी, हाफ, दिख रहा, हाफ किसका, डिफरेंस बिटवीन अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल। चल रट्टा मार, क्यूडी, क्यूडी इज इक्वल टू Q3 - Q1/2। कहानी इधर खत्म नहीं होती, आगे क्या बोला उसने, ध्यान से, अब ये सेकंड पॉइंट और इंपॉर्टेंट, सिंस द डिफरेंस बिटवीन द टू क्वार्टाइल्स, मतलब ये जो Q3 - Q1 है ना, डिफरेंस बिटवीन टू क्वार्टाइल्स, इज डिफरेंस बिटवीन टू क्वार्टाइल्स इज इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो अब कहानी क्या बोली मैंने, ये जो Q3 - Q1 है ना, तू तेरा दूसरा नाम क्या है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। ध्यान से, व्हाट इज Q3 - Q1, इंटर क्वार्टाइल रेंज, और उसका अपन कर रहे आधा। अब पूरा लाइन पढ़ते, सिंस द डिफरेंस बिटवीन द टू क्वार्टाइल्स इज interquartile range, quartile deviation is called semi interquartile range। अब लॉजिकली क्लियर है, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज क्यों बोलते हैं, देख फिर से रिवाइज कर, मेरे को बोल QD का फॉर्मूला क्या है बेटा, Q3 - Q1/2, बढ़िया।
व्हाट इज Q3 माइनस Q1? सिर्फ ये क्या होता? इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब मैंने क्या बोला? ए इंटर क्वार्टाइल रेंज का कर दे आधा, तो क्या बोलेगा तू? सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। सेमी मींस हाफ, तो मैं ऐसा बोल सकता क्वार्टाइल डिविएशन इज इंटर क्वार्टाइल रेंज। बोर्ड पे ध्यान देना प्लीज। इंटर क्वार्टाइल रेंज अपॉन 2। ये सब लोग एग्री करते हैं क्या? थम्स अप देंगे क्या फटाक से? ये सब लोग एग्री करते हैं? व्हाट इज क्वार्टाइल डिविएशन? इंटर क्वार्टाइल रेंज अपॉन 2। सुपर क्लियर, सुपर क्लियर, बढ़िया। तो ये सबको क्लियर है? देखिए मैंने लिख के दिया है, इंटर क्वार्टाइल रेंज मींस Q3 माइनस Q1 एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेंज ऑफ मिडल 50% डेटा। व्हाट डू यू मीन बाय रेंज? सर सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा। क्वार्टाइल में सबसे बड़ा कौन होता है भाई? Q3 सबसे बड़ा होता है, और सबसे छोटा कौन होता है भाई? Q1। इसके लिए इसको हमने बोला तू क्वार्टाइल का रेंज भी है, सबसे बड़ा क्वार्टाइल माइनस सबसे छोटा क्वार्टाइल। इट्स इंपॉर्टेंट यार। चलिए लेट्स कंटिन्यू यार। अब ये हो गई क्वार्टाइल डिविएशन की बातें, आगे जाते हैं। लेट्स गो टू नेक्स्ट फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। तो ये एब्सोल्यूट हुआ, ये रिलेटिव। चल रट्टा मार, एकदम रेंज जैसा, बड़ा माइनस छोटा अपॉन बड़ा प्लस छोटा इनटू 100। ये देख, Q3 सबसे बड़ा, Q1 सबसे छोटा, तो क्या होगा क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन? रट्टा मार, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इनटू 100। वन मोर टाइम, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इनटू 100। इज दिस सुपर क्लियर? अब आपको ये डाउट आना चाहिए, सर आपने तो इधर कोई डेटा ही नहीं लिखा। भाई तू कोई भी डेटा ले, रॉ डेटा, अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा, दिस फॉर्मूला इज सेम, बोथ द फॉर्मूलाज आर सेम फॉर ऑल द डेटा। एक बार रिवाइज करते, इसको 2 मिनट के लिए साइड में डालो ना, बोर्ड पे ध्यान देना। सेंट्रल टेंडेंसी का लेक्चर याद कर बेटा, अपन ने क्वार्टाइल्स पढ़ा है, अपन ने मीडियन पढ़ा है, सब टाइप के डेटा के लिए। तो कोई भी डेटा ले ले, रॉ डेटा, अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा, अपन ने सब के लिए क्वार्टाइल्स, मीडियन ये वो पढ़ के निकाला है। तो अगर कल उठ के रॉ डेटा का क्वेश्चन आता है, उसमें बोलता फाइंड क्वार्टाइल डिविएशन, तो रॉ डेटा के लिए Q1 Q3 निकाल सकते, बढ़िया। अगर अनग्रुप डेटा का सम आता है, उधर बोलता है फाइंड क्वार्टाइल डिविएशन, तो Q1 Q3 निकालेंगे, फाइंड LCF, फिर वो क्वार्टाइल वाला फॉर्मूला सेम वी कैन डू फॉर ग्रुप डेटा एज वेल। सो दिस टू फॉर्मूलाज आर फिक्स्ड फॉर एनी टाइप ऑफ डेटा। क्लियर? अब एक स्पेशल केस पे आ जाते। अगर अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है, तो मैं क्या फॉर्मूला यूज कर सकता हूं? कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन इज इक्वल टू क्वार्टाइल डिविएशन अपॉन मीडियन इनटू 100। एकदम ब्रीफली इसका डेरिवेशन, इन दोनों को है ना 2 से डिवाइड कर, तो न्यूमरेटर क्या होगा? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, क्वार्टाइल डिविएशन फॉर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। Q3 प्लस Q1 अपॉन 2 इज नथिंग बट द मीडियन। अगर आपको डेरिवेशन में इंटरेस्ट था, नहीं तो ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट यार, ये भी और ये भी। ये सिर्फ कब यूज कर सकता? जब डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है यार। तो एक बार रट्टा मार ले ये तीनों फॉर्मूला। व्हाट इज क्वार्टाइल डिविएशन? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। व्हाट इज Q3 माइनस Q1? इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसके लिए तेरा एक और नाम क्या है? इंटर क्वार्टाइल रेंज अपॉन 2 माने सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन? Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1 into 100. If the distribution is symmetric, what's the formula for coefficient of quartile deviation? QD upon median into 100. सबको क्लियर है? तो ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट था यार, थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू, सम्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब देख सम्स लेते, एक दो मजा आएगा आपको, बोर्ड पे ध्यान देना। क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? एवरीवन ऑन स्क्रीन फ्रॉम Jan 25। क्वेश्चन पढ़ते देख। द वैल्यूज ऑफ द फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल आर गिवन। तो ये है क्वार्टाइल नंबर 1, ये है क्वार्टाइल नंबर 3। उसने मांगा देन द सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब नाम से गड़बड़ाने का नहीं, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब ही वो क्या मांग रहा? हमसे मांग रहा क्वार्टाइल डिविएशन। तो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। चल करते, 57.5 माइनस 36.5 आता 21, 21 डिवाइडेड बाय 2 इज 10.5, विच इज माई ऑप्शन सी। इज दिस सुपर क्लियर? तो ऐसे बेबी क्वेश्चंस भी आ जाते भाई एग्जाम पे, डायरेक्टली बेस्ड ऑन फॉर्मूला। एक दो अपन अच्छा लेवल का क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। क्लियर? क्लियर। अब ये नेक्स्ट वाला मेरे को थोड़ा और ज्यादा अच्छा लगता है यार, ध्यान देना। तो इसके लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए। एवरीवन ऑन स्क्रीन, इन अ डेटा सेट, ध्यान से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, 25% ऑफ द वैल्यूज आर स्मॉलर देन 30 एंड 1/4 ऑफ द वैल्यूज आर लार्जर देन 70, then the coefficient of quartile deviation। देख बोर्ड पे ध्यान दे। If I need coefficient of quartile deviation, I need Q1, I need Q3। अब थोड़ा अपन है ना कॉन्सेप्ट की बात करते, क्वार्टाइल की। देख ध्यान देना, क्वार्टाइल ने क्या किया सर? अपने पूरे डेटा को 4 टुकड़ों में डिवाइड किया, 4 इक्वल टुकड़े, 25%। ध्यान देना, इफ द कंप्लीट डेटा इज 100%,
our quartiles are dividing in 4 equal parts. ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है. अब ध्यान दे, मेरे को बता Q1 के नीचे कितना परसेंट डेटा है? सर 25% डेटा है. जस्ट टू रिवाइज, Q2 के नीचे कितना है बेटा? 25 प्लस 25 50. तो Q2 के नीचे 50, ऊपर 50, इसके लिए तो Q2 मीडियन होता. अब अगर मैं Q3 के नीचे की बात करूं, ध्यान देना, Q3 के नीचे कितना परसेंट डेटा है बेटा? 25 25 25 विच इज 75%. क्या ये डायग्राम सबको क्लियर है? क्वार्टाइल नंबर 1 के नीचे 25% डेटा है. अब देखिए क्वेश्चन पढ़, 25% ऑफ द वैल्यूज आर स्मॉलर देन 30. तो 25% नीचे डेटा किसके रहता? Q1. इसके लिए 30 मेरा Q1 है. अब देख दूसरी कहानी, एक बार ये समझ, सर Q3 के नीचे 75, ये तो Q3 के ऊपर कितना है रे? Q3 के ऊपर कितना है भाई? सर 25 ना, 100 में से 75 गया. अब वही क्वेश्चन ने आगे बोला क्या? 1/4 ऑफ द वैल्यूज. ए व्हाट डू यू मीन बाय 1/4? सर 100 को 1/4 करेंगे तो 25% आएगा. तो 25% वैल्यूज आर लार्जर देन 70. अरे 25% लार्जर किससे होता? Q3. इसके लिए मैंने बोला A72 है मेरा Q3. सो क्वेश्चन ने Q1 Q3 कैसे घुमा के दिया था, समझा? तो ये आपको कॉन्सेप्ट, ये आपका थोड़ा स्ट्रॉन्ग चाहिए यार, तो आप कर पाएंगे मस्त. इज दिस सुपर क्लियर? नाउ वी नो Q1, now we know Q3. Let's go and find coefficient of quartile deviation. चलिए, coefficient of quartile deviation क्या बोलेगा? Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1 into 100. 70 plus 30 तो 100 होता, तो आंसर में बचा 40. खत्म. तो इधर इंपॉर्टेंट क्या था? ये डायग्राम अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी था यार. क्लियर है क्या? जस्ट टू गिव यू अ रीकैप, क्वार्टाइल डिवाइड्स अवर डेटा इन 4 इक्वल पार्ट्स, 25% ईच. तो क्वार्टाइल नंबर 1 के नीचे 25% डेटा है, इसके लिए तू Q1 है. क्वार्टाइल नंबर 3 के नीचे 75% डेटा है, तो तू Q3 है. बट तेरे ऊपर 25%, नीचे 75 तो ऊपर 25 ना भाई. क्वेश्चन ने बोला था 75% डेटा लार्जर देन, सॉरी 1/4 मतलब 25% डेटा लार्जर देन 70. तो 70 मेरा Q3 है. क्या ये सबको क्लियर है? बढ़िया 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 बढ़िया, एकदम अच्छे से क्लियर. चलते हैं आगे. तो ये बात थी क्वार्टाइल डिविएशन की. और एक और सम लिए, थोड़ा सा मेगा सम. ये थोड़ा सा और मेगा सम है, ध्यान देना. एवरीवन ऑन स्क्रीन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? द क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन. तो ये जो क्वेश्चन में अपन को चाहिए, ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज, अपन को ये क्वेश्चन में QD चाहिए. क्वार्टाइल डिविएशन का फॉर्मूला क्या है बेटा? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2. पक्का? कौन से टाइप का डेटा दिख रहा? अनग्रुप्ड डेटा. सबको क्लियर है? अब तुमको क्या करना है? फॉर अनग्रुप्ड डेटा यू हैव टू फाइंड Q1 एंड Q3. अब अगर आप मेरे स्टेप्स वाइज कर रहे, जैसे अपन ने कल याद है मीडियन किया था, अगर आप समझो क्विक रिवीजन सीरीज देखे हो, मीडियन अपन ने किया था, याद है? सेम प्रोसीजर है. ध्यान दे, सबसे पहले मैं Q1 की बात करूंगा. तो Q1 के लिए क्या करेंगे सबसे पहले? सर अनग्रुप डेटा के लिए पहले LCF निकाला जाता है. ध्यान देना प्लीज, मैं निकाल रहा है LCF. ध्यान दे, पहले ये नंबर 2 एज इट इज. फिर क्या किया? 2 में 4 ऐड किया, इधर लिखा कितना? 6. 6 में 8 ऐड किया, इधर लिखा कितना? 14. 14 में 4 ऐड किया, इधर लिखा कितना? 18. 18 में 1 ऐड किया, इधर लिखा कितना? 19. और यही मेरा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है. तो LCF बन गया. याद आ रहा है सबको? स्टेप नंबर 1 फाइंड LCF. स्टेप नंबर 2 मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या था? वैल्यू ऑफ n+1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन. एवरीवन एबल टू रिकॉल? आपके नोट्स घुमाइए अगर आपने कल का लेक्चर अटेंड किया. क्वार्टाइल के लिए क्या होगा? Q1 के लिए वैल्यू ऑफ 1 इंटू n+1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन. अरे सर अलग से रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं. चलिए भाई, तो n कितना है अपना? 19. तो आप क्या बोले? 19 + 1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन. 19 + 1 कितना होता? 20/4 कितना? 5th ऑब्जर्वेशन. अरे अब क्या बोलने का? सर ये नंबर लो, LCF के कॉलम में जाओ, ये या इससे बड़ा मार्क करो LCF के कॉलम में. 2 बड़ा है क्या? नहीं. 6, ओ यस, मतलब अपना क्वार्टाइल इधर है, करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन. तो आपने बोला Q1 आया मेरा 3. क्या ये सबको क्लियर है? हाउ डिड वी फाइंड क्वार्टाइल फॉर अनग्रुप डेटा? टेंशन मत ले, Q3 के लिए भी मैं करता तो तेरा मस्त रिवाइज हो जाएगा. लेट्स डू फॉर Q3. मेरे को बता, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर अनग्रुप डेटा? सर स्टेप नंबर 1 फाइंड LCF. निकाला मैंने LCF. स्टेप नंबर 2, सर यूज द फॉर्मूला फॉर QI, वैल्यू ऑफ I इंटू n+1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन. क्योंकि ये Q3 है, अपन क्या बोले? वैल्यू ऑफ 3 इंटू n+1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन. अरे जम रहा क्या सबको? अब वैल्यू डाल,
n कितना है मेरा 19, 19 प्लस 1 20, तो तूने क्या बोला 3 इंटू 19 प्लस 1 अपॉन 4। ये तो ऑलरेडी अपन ने कैलकुलेट करा 5, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर तो कितना 15th ऑब्जर्वेशन। अब मेरे को बताइए 15 का क्या करेगा, नंबर उठाएगा 15, एलसीएफ कॉलम में जाएगा, 15 से इक्वल या बड़ा, तू नहीं 14 भी नहीं 18, बढ़िया, तो 18 पे मार्क किया। करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन इज माय क्वार्टाइल, तो मैंने बोला Q3 आया 5, मेरे को आ गया Q1, मेरे को आ गया Q3। अब क्या निकालने बोला क्वेश्चन ने, QD। व्हाट इज QD, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, 5 माइनस 3 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 इज 1। क्या ये सबको क्लियर है पब्लिक? ये तभी आएगा यार जब आपने सेंट्रल टेंडेंसी रिवाइज किया यार, नहीं तो फिर नहीं कर पाएंगे, राइट। इसमें अपन ने कुछ नया सीखा ही नहीं, ये तो अपन को ऑलरेडी सेंट्रल टेंडेंसी से आता है, मैंने उठा के सिर्फ QD के फॉर्मूला में डाल दिया, ये अपना मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है। इफ इसमें प्रॉब्लम है तो प्लीज मेक श्योर यू रिवाइज सेंट्रल टेंडेंसी यार, है ना। चलिए आई एम वेटिंग फॉर 10 सेकेंड्स, किसी को कुछ नोट डाउन करना है तो। आई एम जस्ट रिवाइजिंग, 2 मिनट मतलब 10 सेकेंड्स में आई एम रिवाइजिंग द स्टेप्स फॉर अनग्रुप्ड डेटा फॉर क्वार्टाइल्स। ध्यान देना, स्टेप नंबर 1 फाइंड एलसीएफ, स्टेप नंबर 2 QI इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ I इंटू n प्लस 1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। ये वो वैल्यू है, एक बार आया 5, एक बार आया 15, वो वैल्यू लेंगे, एलसीएफ के कॉलम में जाएंगे, वो या उससे बड़ा, मैंने मार्क किया, करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन इज अवर क्वार्टाइल। वैसे ही 15 आया था, एलसीएफ के कॉलम में गए, 15 या 15 से बड़ा कौन है भाई 18, करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन इज माय क्वार्टाइल, बस फॉर्मूला में डाला, डन डन डन। क्लियर, बढ़िया भाई बढ़िया। तो ये पूरा क्वार्टाइल रिवाइज करके आइए, फिर आप ये सम रेफर करिए, आपको जमेगा, अगर इनकेस नहीं आया तो। चलिए लेट्स गो अहेड, लेट्स डू प्रॉपर्टीज ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, देन वी विल डू द नेक्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। बढ़िया भाई, बोर्ड पे आ जाओ, क्या बोला, सेम वे में बेटा, बोर्ड पे ध्यान देना। क्वार्टाइल डिविएशन इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन बट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। जैसे रेंज के साथ हुआ था एकदम सेम है, कुछ नया नहीं। तो अपन ने बोला अगर y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है, चेंज ऑफ ओरिजिन काम का नहीं, चेंज ऑफ स्केल काम का है, उसका भी लेंगे मॉड वाला वैल्यू। क्लियर, एक सम करते एप्लीकेशन क्लियर होगा, बोर्ड पे ध्यान देना। इफ x एंड y आर रिलेटेड लाइक दिस, उसने बोला क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ x इज 12, व्हाट इज द क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ y, तो आपको क्या समझता, इट इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल, क्वार्टाइल डिविएशन y का मांगा, तो ये इक्वेशन में आप क्या करेंगे, y एक साइड बाकी सब उधर, लेट्स सॉल्व। मैंने बोला 4y उधर चले जा, 20 इधर आ जा, 4y उधर जाके पॉजिटिव बना, 3x है 20 इधर आया, 3x माइनस 20 हुआ। अब 4 से डिवाइड कर, 3/4x, 20/4 मेरे को इंटरेस्ट नहीं, तू कचरा है, मेरा चेंज ऑफ स्केल फैक्टर 3/4 है। क्या बोला, क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ y इज मॉड ऑफ 3/4 इनटू क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ x, तो 3/4 इनटू 12, 4 1 जा 4 3 जा 3 3 जा आया 9। क्या ये क्वार्टाइल डिविएशन भी सबको क्लियर है? पक्का 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 पक्का। क्वार्टाइल डिविएशन के लिए चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल, बढ़िया। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी करते विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्वार्टाइल डिविएशन, सीधा थियरी ऑब्जेक्टिव्स आ सकते, क्या बोल रहा बेटा, बोर्ड पे आ जा। इट इज द बेस्ट मेजर फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन and is depended only on middle 50% observation. It is also not affected by extreme observation. जो सब मीडियन की कहानी थी वही सब क्वार्टाइल डिविएशन की कहानी है, क्योंकि इट इज अ फैमिली ऑफ मीडियन। रिवाइज करते क्या बोला लास्ट पॉइंट ने, इट इज बेस्ट मेजर फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। एकदम यूसीबी और एकदम एलसीबी में इंटरेस्ट ही नहीं है, सिर्फ बीच के 50% में इंटरेस्ट है उसको। वैसे ही एक्सट्रीम वैल्यूज एकदम छोटी एकदम बड़ी, क्वार्टाइल को फर्क ही नहीं पड़ता क्वार्टाइल डिविएशन को, क्योंकि इट इज जस्ट इंटरेस्टेड इन द 50% ऑफ द मिडल वैल्यूज। डन। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज अबाउट क्वार्टाइल डिविएशन। वी हैव कवर्ड 2 मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। लेट्स कंटिन्यू, लेट्स डू द नेक्स्ट वन। एवरीवन ऑन स्क्रीन प्लीज। अ मच मोर इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड पे बने रहिए। क्या बोल रहे हैं, मीन डिविएशन की बात करते, एक बार डेफिनेशन पढ़ते। इट इज डिफाइंड एज अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन मतलब सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दिख रहा, सम अपॉन n। लेकिन किसका अरिथमेटिक मीन, एब्सोल्यूट डिविएशंस। एब्सोल्यूट मतलब मॉड्यूलस लेंगे, डिविएशन याद है अभी आपको, डिफरेंस। किसका डिफरेंस, ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम अ सेंट्रल वैल्यू। तो ऑब्जर्वेशन कौन,
एक्स आई फ्रॉम अ सेंट्रल वैल्यू, मतलब मैंने ए बोला, ए मीन हो सकता, मीडियन हो सकता, मोड हो सकता। इज दिस सुपर क्लियर? तो अब मैंने क्या बोला, इसका ले ले एवरेज, तो तू बोलेगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यही तो फॉर्मूला बन गया किसका, मीन डिविएशन। अब आप बोलेंगे सर ये ए क्या है? अबे ए मीन हो सकता, मीडियन हो सकता, या तो मोड हो सकता है। सो आपको तीन अलग फॉर्मुलाज मत बाय हट करिए, जस्ट गो थ्रू दिस एवरीवन ऑन स्क्रीन प्लीज। So for raw data, what is the formula for mean deviation about A? Summation of, रट्टा मार भाई, summation of mod of xi minus a upon a। अब ये a मीन हो सकता है, मीडियन हो सकता है, मोड हो सकता है। मैं एक डेमो आपको मीन के लिए लिख के देता, देख ध्यान दे। मैंने बोला मीन डिविएशन अबाउट मीन, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, समेशन ऑफ xi माइनस मीन, मीन मतलब x बार, द होल अपॉन मीन। ये अपना किसका, सॉरी अपॉन एन, आई एम सो सॉरी, अपॉन एन। क्लियर है? ये फॉर्मूला समझा कैसे यूज किया? फिर से ए के जगह अगर मीन डाल दिया तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मीन डिविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ मोड ऑफ एक्स आई माइनस मीन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अब अगर मीडियन आ रहा है तो इधर इधर मीडियन भर दे, मोड आ रहा है तो इधर इधर मोड भर दे, बन गए तेरे फॉर्मूलास। ये हुआ कोई सॉरी मीन डिविएशन का फॉर्मूला। अब पढ़ते कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन। एवरीवन ऑन स्क्रीन प्लीज, क्या बोल रहे हैं? कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन अबाउट ए, फॉर्मूला क्या है, मीन डिविएशन अबाउट ए अपॉन ए इंटू 100। फिर से एक बार रट्टा मार, क्या, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन अबाउट ए इज इक्वल टू मीन डिविएशन अबाउट ए अपॉन ए इंटू 100। अब ये ए क्या हो सकता है, मीन मीडियन मोड। एक लिख के देखते हैं अपन। मैंने बोला कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन अबाउट मीन, अबाउट मीन, व्हाट विल बी द फॉर्मूला? सर ए के जगह मीन भरो, क्या बन जाएगा ये, सर मीन डिविएशन अबाउट मीन अपॉन मीन इंटू 100। अरे क्लियर है क्या? ये दोनों फॉर्मूला एकदम मक्खन क्लियर है क्या? रॉ डेटा के लिए सुपर इंपॉर्टेंट यार, पक्का एक बार रिवाइज मारते। क्या बोला? रॉ डेटा के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीन डिविएशन, समेशन ऑफ मॉड ऑफ एक्स आई माइनस ए अपॉन एन। ये जो मॉड है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट डिविएशन, इंपॉर्टेंट है भाई। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन अबाउट ए, मीन डिविएशन अबाउट ए अपॉन ए इंटू 100। सुपर क्लियर। क्या ये दो फॉर्मुलाज एकदम मक्खन? ए के जगह मीन मीडियन मोड कुछ भी आप डाल के नया फॉर्मूला बना सकते बेटा। इस पे अपन सम करेंगे, डोंट वरी। चलिए बोर्ड पे मस्त वाला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। रॉ डेटा पे एमडी के क्वेश्चंस आते रहते हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। क्या बोला एवरीवन ऑन स्क्रीन? व्हाट इज द मीन डिविएशन अबाउट मीन, तो क्या मांगा, मीन डिविएशन अबाउट मीन। आगे क्या बोल रहा, फॉर द डेटा। सर ये तो रॉ डेटा है, पहले जो मांगा है उसका मैं फॉर्मूला लिख के बताता। क्या बोला, मीन डिविएशन अबाउट मीन, व्हाट इज द फॉर्मूला पब्लिक, समेशन ऑफ मॉड ऑफ एक्स आई माइनस मीन अपॉन एन। तो सबसे पहले एन बता कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो एन अपना 7 है। अब मेरे को क्या चाहिए, प्लीज समझना यार एवरीवन ऑन स्क्रीन, आई नीड समेशन ऑफ एब्सोल्यूट डिविएशंस, किसका, एक्स आई माइनस एक्स बार। पूरा सिखाऊंगा मैं, डोंट वरी। सबसे पहले एक्स बार निकालना रिवाइज कर लेते। व्हाट इज एक्स बार फॉर रॉ डेटा, समेशन एक्स आई अपॉन एन। चल साथ में कर भाई, ये सब डेटा का टोटल मार ऑब्जर्वेशंस का, और उसको डिवाइड कर दे 7 से। चल साथ में करते। क्या बोला, 12 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 39 प्लस 40, मेरे को आया 196। उसको डिवाइड करूंगा मैं 7 से, सही है बेटा, मेरे को आया 28। ये 28 किसका वैल्यू है, एक्स बार। अब थोड़ी कहानी समझना यार, मैं सीधा कैलसी पे सॉल्व करूंगा, सही है यार, बट ये आया एक्स बार। तेरे को अब क्या निकालना है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड, मतलब देखिए डेमो देता, एक्स आई मेरा 12 है, 12 माइनस 28 कितना होता, माइनस 16, उसका मॉड लेगा तो प्लस 16 आएगा। सबको समझ रहा? एक और डेमो, 16 माइनस 28 माइनस 12, मॉड लेगा 12 आएगा। एक और ले ले, 40 माइनस 28 12, मॉड लेगा 12 आएगा। इन शॉर्ट मेरे को क्या चाहिए सर, वो जो आप डिफरेंस निकाल रहे हो ना उसका पॉजिटिव वैल्यू लेना है। उससे अच्छा मैंने क्या बोला, बड़ा माइनस छोटा करता मैं। तो जो ऑब्जर्वेशंस 28 से छोटे हैं मैं 28 माइनस ऑब्जर्वेशन करूंगा, जो ऑब्जर्वेशन 28 से बड़े हैं उनको ऑब्जर्वेशन माइनस 28 करूंगा। तो आपको डेमो देता मैं कैलसी पे क्या कर रहा, मैं लिख के भी बताऊंगा बोर्ड पे। तो मैंने करा 28 माइनस 12 एम प्लस, फिर 28 माइनस 16 एम प्लस,
28 minus 24m plus, 30 minus 28m plus, 35 minus 28m plus, 39 minus 28m plus एंड 40 माइनस 28m प्लस, और इसके बाद दबा दे MRC. चल ट्राई कर मेरे साथ एवरीवन, लेट्स डू इट. क्या बोल रहे? 28 माइनस 12m प्लस, 28 माइनस 16m प्लस, 28 माइनस 24m प्लस, 30 माइनस 28m प्लस, 35 माइनस 28m प्लस, 39 माइनस 28m प्लस, 40 माइनस 28m प्लस. मेमोरी रिकॉल सबको 64 मिल रहा है क्या भाई? तो न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई मेरे को कितनी? 64. एन मेरा 7 है, आ गया आंसर. डिवाइड बाय 7 कर, 9.14 आ रहा क्या पब्लिक? क्या क्लियर है हाउ टू फाइंड मीन डिविएशन फॉर रॉ डेटा? ऑल्सो हाउ यू कैन यूज द कैलकुलेटर हियर. सो दिस इज हाउ टू फाइंड यूजिंग कैलकुलेटर. इज दिस सुपर क्लियर? मस्त है भाई. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. मीन डिविएशन बार बार आता है यार. मैंने एक क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए रखा है, अभी नहीं सॉल्व करेगा कोई भी, बाद में करना मस्त, तो एक बार रिवाइज हो जाएगा बेटा. क्या बोला? द मीन डिविएशन ऑफ द नंबर्स अबाउट द मीन. फिर उसने मांगा मीन डिविएशन अबाउट मीन. रॉ डेटा है, एकदम सेम तरीके से लेक्चर के बाद प्रैक्टिस करना, सो दैट आपका एक और बार पूरा रिकॉल हो जाए. परफेक्ट है. सो वी डिड मीन डिविएशन फॉर रॉ डेटा. लेट्स कंटिन्यू. एक और सम ध्यान से पढ़िएगा ये क्वेश्चन फ्रॉम जून 24. एवरीवन ऑन स्क्रीन. क्या बोल रहा है? पढ़. इफ मीन डिविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन इज 1.78. क्या बोला उसने? मीन डिविएशन अबाउट मीन दिया है 1.78. आगे क्या बोला? अरिथमेटिक मीन इज 3.5, मतलब मीन दिया है तेरे को 3.5. अब क्या मांगा क्वेश्चन ने? देन द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन अबाउट द मीन इज. तो क्वेश्चन ने क्या मांगा? कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन अबाउट मीन. तो आप फॉर्मूला लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन अबाउट मीन. लेट्स राइट द फॉर्मूला एवरीवन. क्या होता फॉर्मूला? सर मीन डिविएशन अबाउट मीन अपॉन मीन इनटू 100. क्या ये सब इंफॉर्मेशन अपने पास है? मीन डिविएशन अबाउट मीन इज 1.78, द मीन इज 3.5, उसको मल्टीप्लाई कर 100 से, तो 178 डिवाइडेड बाय 3.5. क्या आपको आंसर 50.857 ऐसे कुछ आ रहा है? विच इज माई क्लोजेस्ट आंसर. अरे एग्जैक्ट ए ऑप्शन मैच हो रहा है. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? परफेक्ट. तो अब अपन ने क्या किया ना बेटा, मीन डिविएशन अपन ने रॉ डेटा का किया. क्यों? क्योंकि अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड आ ही नहीं रहा एग्जाम में यार, तो रॉ डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्दो यू कैन जस्ट बाय हार्ट द फॉर्मूला फॉर अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड फ्रॉम योर रेगुलर नोट्स. ओके, लेट्स कंटिन्यू. क्या बोल रहे हैं? लेट्स डू द प्रॉपर्टीज ऑफ मीन डिविएशन. एक एक प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे फर्स्ट वाली क्या बोला? इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर सेम, मीन डिविएशन इज 0. जैसे क्यूडी के साथ होगा, जैसे रेंज के साथ होगा, सेम एमडीएचडी के साथ भी हो रहा. इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर सेम देयर इज नो डिविएशन, सो एमडी इज 0. नेक्स्ट क्या बोला? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. याद है मैंने सेंट्रल टेंडेंसी में मीडियन में आपको बताया था कि डिस्पर्शन में प्रॉपर्टी काम आएगी. ये वो प्रॉपर्टी है. क्या बोल रहे हैं? मीन डिविएशन अबाउट मीडियन. देख, मीन डिविएशन अबाउट तू मीन निकाल सकता, मोड निकाल सकता, मीडियन निकाल सकता. ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? अगर तूने कोई सम के लिए मीन डिविएशन अबाउट मीन निकाल लिया, मोड भी निकाल लिया, मीडियन भी निकाल लिया, तो मीन डिविएशन अबाउट मीडियन विल बी द मिनिममेस्ट, विल बी द लीस्ट वैल्यू, विल बी द मिनिमम वैल्यू. इज दिस क्लियर? क्या बोला? इफ यू कैलकुलेट मीन डिविएशन फॉर मीडियन या मीन डिविएशन अबाउट मीडियन फॉर एनी स्पेसिफिक डेटा, it will have the minimum value compared to any other mode, median, mode, mean or any other random number. ये क्यों ऐसा हो रहा? क्योंकि देख फॉर्मूला में क्या आने वाला है बेटा, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन अगर अपन निकाले, समेशन ऑफ मॉड ऑफ xi माइनस मीडियन द होल अपॉन n. और अपन ने सेंट्रल टेंडेंसी में क्या पढ़ा था? ये जो होता है ये मिनिमम होता है. याद है ये लिखा है देख, सिंस ये देख एक बार मैं वो लाइन अपन को रिवाइज करवाता फ्रॉम मीडियन वाले प्रॉपर्टीज. The sum of absolute deviations of the observations from the median is minimum. याद आ रहा है सबको? ये याद आ रहा है? Sum of absolute deviations of observations from median is minimum. क्योंकि ये minimum है, इसके लिए MD about median is minimum. Very important objective. चलिए next. ये तो अपना सेम. क्या? Mean deviation is not affected by change of origin, but affected by change of scale. Exactly like range QD. क्या बोला? अगर ऐसा रिलेशनशिप दिया है, तू चेंज ऑफ ओरिजिन कचरा है,
तू चेंज ऑफ स्केल वाला फैक्टर काम का है और तू ही मेरा मॉड में जाके वैल्यू देगा मेरे को। आई विल टेक द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ चेंज ऑफ स्केल। एक क्वेश्चन करते हैं, जनवरी 25 में आया था, ध्यान देना। इफ x एंड y आर रिलेटेड लाइक दिस, क्वेश्चन ने बोला md ऑफ x गिवन है तेरे को, उसने बोला md ऑफ x ले ले 4.5, मेरे को दे दे मीन डिविएशन ऑफ y। तो आपको क्या समझा, अरे इधर चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन हो रहा, y का वैल्यू मांगा है, y एक साइड बाकी सब उधर। चलिए तो y मैंने रखा एक साइड, 4x उधर जाके -4x, 12 उधर जाके -12, 2 से डिवाइड कर तो -4/2 -12/2, तू कचरा तू मेरे काम का, -4/2 मीन्स -2। फिर अपन ने क्या बोला, मीन डिविएशन ऑफ y इज मॉड ऑफ चेंज ऑफ स्केल फैक्टर इनटू मीन डिविएशन ऑफ x। मॉड ऑफ -2 2 इनटू 4.5, आंसर आया 9। क्लियर है क्या? अब सबको चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन एकदम मक्खन हो रहा क्या यार? कोई टेंशन नहीं है, राइट? सुपर क्लियर विद चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल। एक बार बताएंगे क्या फटाफट? अपन ने पूरा वैरायटी रेंज QD और MD कर लिया। अब आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए यार कि जो चाहिए उसको एक साइड रखो, सिर्फ चेंज ऑफ स्केल फैक्टर लो, उसका मॉड से मल्टीप्लाई कर दो, बस। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर बेटा? ऑब्वियसली कोएफिशिएंट भी 0 ही होएगा ना यार। चलिए लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट। एक अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम योर मॉड्यूल बट दिस इज अ गुड क्वेश्चन यार। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा, ध्यान दे। ए लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, इफ टू वेरिएबल्स x एंड y आर रिलेटेड लाइक दिस, देयर एक रिलेशन दिया x और y में, एनी अदर डाउट्स एट द एंड प्लीज। द मीन एंड मीन डिविएशन अबाउट मीन आर 1 एंड 0.3 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन ध्यान से पढ़, क्या बोला, मीन एंड मीन डिविएशन अबाउट मीन ऑफ x। तो ये क्या है मेरा, मीन है x का, x बार बोल दो। ये क्या है मेरा, मीन डिविएशन अबाउट मीन फॉर x, तो ऐसा बोल दो, मीन डिविएशन ऑफ x अबाउट मीन। ओके आगे क्या बोला, देन द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन ऑफ y अबाउट इट्स मीन। मांगा कुछ तो अजीब है, थोड़ा फॉर्मूला लिखते इजी रहेगा। मांगा क्या उसने, देख, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन अबाउट y, सॉरी अबाउट मीन फॉर y। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला, मीन डिविएशन अबाउट मीन फॉर y अपॉन मीन ऑफ y इंटू 100। क्या सब लोग को ये फॉर्मूला समझ रहा? फिर से रिवाइज करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन अबाउट मीन, व्हाट्स द फॉर्मूला, मीन डिविएशन अबाउट मीन अपॉन मीन इंटू 100। इधर उसने y का मांगा है तो मैंने सब फॉर्मूला पूरा y के भाषा में लिखा। अब मेरे को दो चीजों की आवश्यकता है, प्लीज बी वेरी फोकस्ड। आई नीड y बार एंड आई नीड मीन डिविएशन अबाउट y। तो मैं ऐसा बोल सकता, आई नीड मीन डिविएशन फॉर y एंड आई नीड मीन ऑफ y। हाउ टू फाइंड दैट? सर अब हम ये प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, चेंज ऑफ स्केल और ओरिजिन। मेरे को y बार चाहिए, सेंट्रल टेंडेंसी आया पिक्चर में। क्या बोला आपने, यू नो x बार, यू नीड y बार। कैसे आएगा, ये इक्वेशन में डायरेक्ट पुट कर देने का, x के जगह x बार, y के जगह y बार। तो सेंट्रल टेंडेंसी भी काम आ रहा। x कितना है बेटा, 1, तो ये सॉल्व कर ले यार। 2 1 जा 2, 2 माइनस 7 कितना होएगा, -5, 5 उधर लेके जा तो y बार कितना, 5/3। क्लियर है सबको? तो डिनोमिनेटर में मैंने भर दिया 5/3। नाउ व्हाट आई नीड, बोर्ड पे ध्यान देना प्लीज, आई नीड md ऑफ y, आई हैव md ऑफ x। अरे सादा सा चीज, अभी जो अपन ने चेंज ऑफ स्केल ओरिजिन किया, तू क्या बोलेगा, मीन डिविएशन x का दिया है, मीन डिविएशन y का चाहिए, तो सर एक साइड y रखो बाकी सब उधर। चल बोर्ड पे आ जा बेटा, इसको अरेंज करते हैं, एवरीवन ऑन स्क्रीन प्लीज। 3y इधर, उधर -2x हुआ, +7 हुआ, 3 से डिवाइड किया, -2/3x +7/3। दिस इज माई चेंज ऑफ स्केल फैक्टर, तू कचरा है। अब मैंने बोला मीन डिविएशन ऑफ y इज मॉड ऑफ -2/3 इंटू मीन डिविएशन ऑफ x। कितना इजी रे भाई, 2/3 इंटू 0.3 कितना आ रहा, 0.2। चल अब ये कैलकुलेशन कर भाई, 5/3 ने पलटी मारा, 3/5 इंटू 100। चलिए व्हाट्स द आंसर, 0.2 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 5 कम्स आउट टू बी 12। आ रहा क्या आंसर, 12 आ रहा है सब लोग को? दिस इज अ गुड क्वेश्चन यार, अच्छा क्वेश्चन था ये अच्छा क्यों था, क्योंकि इसमें सेंट्रल टेंडेंसी भी काम आया यार। तो अपन ने सिर्फ मेजर ऑफ डिस्पर्शन का
चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल का कॉन्सेप्ट नहीं यूज किया, सेंट्रल टेंडेंसी का भी किया, तो ये थोड़ा मेगा सम है यार। परफेक्ट परफेक्ट, बढ़िया यार। चलिए लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट। Let's go to the final measure of dispersion, which is the most important, the best, I can say standard deviation is the best measure of dispersion। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा प्लीज, एवरीवन ऑन स्क्रीन। नाउ वी आर गोइंग, बेटा कुछ है तो लेक्चर के एंड में पूछ, मैं रिपीट कर दूंगा यार। हाँ चल बढ़िया। वी आर गोइंग टू द फाइनल मेजर ऑफ डिस्पर्शन, जिसका नाम क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन। इट इज द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन यार, या दिस इज द किंग ऑफ डिस्पर्शन। चलिए पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, सीधा फॉर्मूला रट्टा मारना है, एक बार जस्ट डेफिनेशन पढ़ लेते यार। इट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो स्टैंडर्ड डिविएशन हमेशा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव स्क्वायर रूट दिख रहा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट किसका स्क्वायर रूट, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देख मैं फॉर्मूला बना के बताता, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अरिथमेटिक मीन मतलब सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब किसका अरिथमेटिक मीन, स्क्वायर्स ऑफ, ओके स्क्वायर्स, किसका स्क्वायर्स, डिविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। मतलब तूने क्या बोला, xi माइनस एक्स बार। ये देखिए फॉर्मूला बन गया स्टैंडर्ड डिविएशन का। तो अगर डेफिनेशन पता है तो उससे उसका फॉर्मूला आ जाता, अपन डायरेक्ट रटेंगे, डोंट वरी। स्टैंडर्ड डिविएशन इज डिनोटेड बाय सिग्मा या तो एस, ये यूजुअल दो नोटेशन है जो अपन स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला स्टैंडर्ड डिविएशन का ये फॉर्मूला है, एवरीवन प्लीज बाय हार्ट दिस। अपन एक और वर्जन करेंगे बेटा, ये सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन एन। ये जो फॉर्मूला ये डायरेक्ट अपने डेफिनेशन से आया, इतना क्लियर। अब नेक्स्ट चीज वेरिएंस की बात करते हैं। व्हाट इज वेरिएंस, इट इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर। तो मैंने क्या बोला ध्यान से समझना, वेरिएंस क्या है भाई, वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा है, तो सिग्मा का स्क्वायर कौन हुआ, वेरिएंस। क्या ये पॉइंट भी सबको क्लियर है, ये पॉइंट प्लीज नोट करना बेटा। स्टैंडर्ड डिविएशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। अब ये एक नोट पढ़ते, ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द ऑब्जर्वेशंस आर क्लोजर टू मीन द स्टैंडर्ड डिविएशन हैज अ स्मॉलर वैल्यू एंड वाइसा वर्सा। मतलब अगर अपने ऑब्जर्वेशन मीन के बहुत पास है, मतलब डिविएशन या स्कैटर्डनेस कम है, तो डिस्पर्शन की वैल्यू कम आएगी, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू कम आएगी। इफ अवर डेटा इज मोर स्प्रेडेड, बहुत स्कैटर्ड है मीन से, सेंट्रल वैल्यू मीन ली, उससे अगर अपना ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है तो डिस्पर्शन ज्यादा है, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू ज्यादा आएगी। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअली पता रहेगा तो बढ़िया है। क्या बोले, ये चीज क्लियर है पक्का। लास्ट पॉइंट बेटा मैंने ये बोला कि वेरिएंस इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन यार, दैट्स जस्ट स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, दैट इज व्हाट आई हैव रिटन। तो ये वही था यार पॉइंट, और कुछ नहीं। तो ये पेज पे अपन ने स्टैंडर्ड डिविएशन का डेफिनेशन से फॉर्मूला पढ़ा, वी अंडरस्टूड द नोटेशंस, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट। और व्हाट इज वेरिएंस, सर स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। इज दिस क्लियर। अब अपन डेटा वाइज जाते, ध्यान देना प्लीज। अब ये फॉर्मूलाज नोट करना, वेरी इंपॉर्टेंट यार। अपन पढ़ रहे स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर रॉ डेटा, अगेन अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड का आप आपके नोट से फॉर्मूला पढ़ना, नॉट सुपर इंपॉर्टेंट, सम्स रॉ पे आएंगे यार। चलिए बोर्ड पे रॉ डेटा के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन अपन निकाल रहे, पहले फॉर्मूला रट्टा मारते। ये तो अपन ने ऑलरेडी बाय हार्ट किया प्रीवियस पेज पे, मैं ये ज्यादा यूज करता सम्स में, बोर्ड पे ध्यान देना, ये वाला वर्जन। लेट्स बाय हार्ट। क्या बोला, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। क्या बोला, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रॉ डेटा फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन। ये दोनों फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, अगर सम्स में यूज करना है मैं ये वाला करता, अगर डेटा ही क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया है जिधर ये यूज करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली वो यूज करना पड़ेगा, बट ये वाला बाय डिफॉल्ट आई विल बी यूजिंग। लेट्स डू वन सम, एवरीवन ऑन स्क्रीन प्लीज। क्या बोल रहा, फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो अब ये जो डेटा है इसके लिए अपन को सिग्मा निकालना है, तो एक बार फॉर्मूला लिखता प्रैक्टिस के लिए, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। अब अगर ये चीजें चाहिए, सबसे पहले एन चाहिए, एन कितना है देखेंगे, 1 2 3 4 5, तो वो लिख दे, एन आ गया 5। अब मेरे को क्या चाहिए बेटा, आई नीड एक्स बार, कैसे आएगा, इनको ऐड करेंगे, चल भाई एक्स बार निकाल के दे, तो समेशन एक्स आई अपॉन एन, चल भाई खुद से कर, क्या बोले
5 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 6 कितना आ रहा 30 डिवाइड बाय 5 विच इज 6 एक्स बार आ गया। तो मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, बोर्ड पे ध्यान दे। आई नीड समेशन एक्स आई स्क्वायर। अब मैं ये कैल्सी में कर रहा, क्या कर रहा, समेशन एक्स आई स्क्वायर मतलब क्या होता है बेटा, समेशन एक्स आई स्क्वायर मतलब सर हर एक ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करो और सबको ऐड करके निकालो। तो देख मैंने कैसे किया, 5 इंटू इक्वल टू 8 इंटू इक्वल टू 9 इंटू इक्वल टू 2 इंटू इक्वल टू 6 इंटू इक्वल टू, मैंने दबाया GT। तो मैंने क्या किया, मैं लिख के दे रहा आपको, 5 इंटू इक्वल टू 8 इंटू इक्वल टू 9 इंटू इक्वल टू 2 इंटू इक्वल टू एंड 6 इंटू इक्वल टू, इसके बाद दबाया GT। आई गॉट द वैल्यू 210। तो वो किसका वैल्यू आ गया, इसका आ गया। अब मेरे को क्या करना है, डिवाइड करना है 5 से और एक्स बार के स्क्वायर से सबट्रैक्ट करना है। आई एम जस्ट डूइंग एवरीथिंग इन कैल्सी। ये होने के बाद मैंने बोला डिवाइड बाय 5 कर, m प्लस दबा, तो ये वैल्यू अपनी कैल्सी में स्टोर्ड है 42। अब मेरे को उसको 6 के स्क्वायर से सबट्रैक्ट करना है, तो मैंने क्या बोला 6 इंटू एम माइनस, 6 इंटू एम माइनस, मैंने किया मेमोरी रिकॉल, क्लियर। तो अपन को आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, दिख रहा क्या, उसका ले ले रूट, आंसर आ रहा कितना 2.449 विच इज 2.45। एक बार फिर से प्रैक्टिस करें, चल कैल्सी पे करते। क्या बोल रहे हैं अपन, एवरीवन ऑन स्क्रीन, एक्स बार पहले निकाल लिया, अब ये पूरा कैल्सी में कैसे करा, लेट्स डू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर। चल साथ में 5 इंटू इक्वल टू 8 इंटू इक्वल टू 9 इंटू इक्वल टू 2 इंटू इक्वल टू 6 इंटू इक्वल टू, दबाया GT। आई गॉट द समेशन 210, उसको डिवाइड कर 5 से m प्लस कर दे, तो 42 मेमोरी में स्टोर हो गया। अब एक्स बार के स्क्वायर से सबट्रैक्ट करना है, तो 6 इंटू एम माइनस किया, फिर मैंने दबाया MRC, आई गॉट द वैल्यू 6, उसका ले ले रूट, यू गेट द आंसर 2.45। इज दिस सुपर क्लियर। तो भाई ये स्टेप्स एक बार प्रैक्टिस और करना आप, तो उससे आप एकदम फास्ट HD निकाल पाएंगे यार। और रॉ डेटा पे HD के क्वेश्चंस आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट यार, वेरी इंपॉर्टेंट। कैन वी कंटिन्यू। अगर GT नहीं करना है बेटा तो ये M प्लस में करना, उसको लिख के निकालना, मेमोरी क्लियर करना, फिर ये अलग से सॉल्व करना, ऐसा है। अगर ये करेगा तो पूरा सीधा कैल्सी में हो जाएगा। अगर तू ये पहले M प्लस कर रहा है तो मेमोरी में 210 है, या तो MRC 2 बार दबा क्लियर करने, फिर ये प्रोसीजर कर, या तो चुपचाप लिख के निकाला करो यार, प्रेशर मत लो। मैंने जस्ट एक तरीका दिया सो दैट यू कैन डू एवरीथिंग इन कैल्सी। आपको अपने तरीके से करना है, चीजें लिख के निकालिए, प्रेशर मत लीजिए, वैल्यू आना इंपॉर्टेंट है यार। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, क्या बोल रहा है। चलिए बढ़िया क्वेश्चन फ्रॉम December 22। आप दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं यार, मैंने बोला आई यूज दैट सेकेंड वर्जन, यू यूज द फर्स्ट वर्जन, यू विल गेट द सेम आंसर बेटा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द वैल्यूज इक्वल टू 3390, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 30 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज 7, व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ अबव ऑब्जर्वेशंस। क्वेश्चन ने क्या बोला, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वैल्यूज, मतलब क्वेश्चन ने बोला है समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर दिया है 3390, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया है 30, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है 7, उसने बोला एक्स बार कितना। I will have to use the second formula which is sigma is equal to under root of summation xi square upon n minus x bar the whole square। अब जो जो वैल्यू पता है पुट कर दो, सिग्मा है अपना 7, समेशन 3390 अपॉन n है 30, x बार नहीं पता, 0 0 कट। लेट्स डू स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, क्यों, क्योंकि x बार चाहिए ना बेटा, तो रूट निकल जाएगा तो चीजें सिंप्लीफाई हो जाएगी। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, 7 का स्क्वायर और इधर से रूट हट गया, 339/3 माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। 47 स्क्वायर 49, 339 को 3 से डिवाइड कर 113 माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। लेट्स सॉल्व, एक्स बार स्क्वायर रखा, 113 माइनस 49, इसको लाया लेफ्ट में, इसको लाया राइट में, बढ़िया। 113 माइनस 49 64, एक्स बार का स्क्वायर 64 आया बेटा, तो एक्स बार क्या आएगा, उसका रूट कितना 8। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं यार एग्जाम में बेस्ड ऑन द फॉर्मूला, बट थोड़ा घुमा के, इधर सिग्मा नहीं मांगा, इधर उसने मांगा एक्स बार। तो दिस इज ऑल्सो अ गुड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। ये जहां तक मेरे को लगता है 2012 या 2013 के भी PYQs में आया हुआ है, 2012-13 में। बढ़िया, चलिए लेट्स कंटिन्यू, लेट्स कंटिन्यू। चलिए तो भाई अब
स्टैंडर्ड डिविएशन में भी कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला जा सकता है जैसे मीन के साथ होता था, इसके लिए ही स्टैंडर्ड डिविएशन बेस्ट है। सब ऑब्जर्वेशन पे भी डिपेंड करता और मैथमेटिकली या अल्जेब्रिकली आप उसको ट्रीट भी कर सकते। कंबाइंड, ग्रुप्ड या पूल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा हरा भरा है बट रट्टा मारेंगे इजी हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड सम्स आ सकते। कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n1 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। अब n1 n2 क्या है? दो ग्रुप्स के अपने अपने ऑब्जर्वेशंस। सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या है? दो ग्रुप्स के अपने अपने स्टैंडर्ड डिविएशंस। अब ध्यान देना ये d1 d2 बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट इज d1? x1 बार माइनस xc बार लिख देता मैं। एंड व्हाट इज d2? x2 बार माइनस xc बार। एंड व्हाट इज xc बार? कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। इज दिस क्लियर? बढ़िया, ये सबको क्लियर है। d1 d2 क्या होता, एक सम में अप्लाई करते तो ज्यादा और मजा आ जाएगा आपको। देख ध्यान से क्या बोल रहा क्वेश्चन। फॉर अ ग्रुप ऑफ 60 बॉय स्टूडेंट्स द मीन एंड एचडी आर 45 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। द सेम फिगर फॉर 40 गर्ल स्टूडेंट्स आर 55 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। What is the mean and standard deviation if two groups are pooled together? मतलब कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए। देख दो ग्रुप की बात करता मैं। पहले ग्रुप में 60 लोग, उनका मीन है 45, उनका स्टैंडर्ड डिविएशन है 2। दूसरे ग्रुप में 40 लड़कियां, उनका मीन है 55 और उनका स्टैंडर्ड डिविएशन है 3। क्वेश्चन ने मांगा फाइंड मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों कंबाइंड चाहिए। तो एनीवेज अगर ये नहीं भी बोलता वो तो अपन को कंबाइंड मीन लगता, क्योंकि d1 d2 के लिए xc बार चाहिए। लेट्स फाइंड xc बार। कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन बेटा फॉर्मूला रिवाइज कर क्या होता, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। लेट्स डू, क्या बोल रहे, 60 इंटू 45 प्लस 40 इंटू 55 अपॉन n1 प्लस n2, 60 प्लस 40। लेट्स डू दैट इन कैलसी। xc बार कितना आ रहा बेटा, 60 इंटू 45 m प्लस 40 into 55 m plus memory recall divided by 100, I am getting 49। अब इसकी मदद से ध्यान दे बेटा बोर्ड पे, अब इसकी मदद से d1 d2 निकालेगा। व्हाट इज d1? सर d1 इज x1 बार माइनस xc बार। 45 माइनस 49 लिख देता, 45 माइनस 49 माइनस 4। व्हाट इज d2? x2 बार माइनस xc बार। 55 माइनस 49 विच इज 6। अब हम जाके क्या निकाल सकते, कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। एवरीवन ऑन स्क्रीन प्लीज। चलिए क्या बोला, n1 60 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर। सिग्मा 1 कितना, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस n2 40 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर द होल अपॉन n1 प्लस n2। इज दिस सुपर क्लियर? चल अब कैल्शियम में वैल्यू निकाल। पहले ये कैलकुलेट करके लिखेंगे अपन। ये क्या बोला, 2 इंटू एम प्लस 4 इंटू एम प्लस मेमोरी रिकॉल, ये आया 20, उसको मल्टीप्लाई किया 60 से, मेरे को आ रहा 1200। अब बाजू वाला भी करते, कैसे कर रहे, क्लियर किया। 3 इंटू एम प्लस 6 इंटू एम प्लस मेमोरी रिकॉल, दिस इज 45, मल्टीप्लाई दैट बाय 40, आई एम गेटिंग 1800। अब तो ओरली हो गया, या कर ले कैल्सी में। 1800 है, उसको 1200 ऐड किया, 3000 डिवाइडेड बाय 100, दिस इज कमिंग रूट ऑफ 30, रूट दबा 5.477 या 5.48। क्लियर है क्या? सच स्ट्रेट फॉरवर्ड सम्स कैन अपीयर फॉर कैन अपीयर इन योर एग्जाम यार। ऑब्वियसली आई एम एक्सप्लेनिंग तो थोड़ा टाइम लगेगा, आप खुद से जब अकेले बैठ के सॉल्व करेंगे, इफ यू हैव प्रैक्टिस, तो आपका फटाफट होगा, सो डोंट वरी। बट ऐसे क्वेश्चंस आ सकते एग्जाम में यार। बढ़िया 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 बढ़िया, कैन वी कंटिन्यू? चलते आगे, बढ़िया। चलिए लेट्स कंटिन्यू स्टैंडर्ड डिविएशन। अब बहुत सारी पिक्चर बाकी यार, विल नीड मोर हाफ एन आवर। एवरीवन ऑन स्क्रीन प्लीज। चलिए क्या बोल रहा, अब तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बाकी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स गो टू द रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, लास्ट वाला जिसको बोला कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। चल फॉर्मूला रट्टा मार। व्हाट इज सीवी? एचडी अपॉन मीन इनटू 100। स्टैंडर्ड डिविएशन का रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन कौन है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। व्हाट इज द फॉर्मूला? सीवी इज इक्वल टू एचडी अपॉन मीन इनटू 100। अब एक चीज ध्यान से नोट करना,
कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज द बेस्ट मेजर टू कंपेयर वेरिएबिलिटी और कंसिस्टेंसी बिटवीन टू सीरीज। तो अगर दो डेटा है उनके बीच में अगर मेरे को कंपैरिजन करना है ना, तो सबसे बेस्ट कौन है? CV, विच इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट की बात करते, ध्यान देना। दो डेटा है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है यार, ध्यान से समझ। दो डेटा है, दोनों डेटा का तूने CV निकाला, CV का वैल्यू निकाला। जिस डेटा का CV ज्यादा है उसमें, ये CV कौन से वर्ड से बना है? वेरिएशन मीन्स टू वैरी, मीन्स टू चेंज। तो मैंने क्या बोला? जिसका CV ज्यादा है उसमें वेरिएशन या तो चेंजेस ज्यादा है, मतलब उसमें वेरिएबिलिटी ज्यादा है, तो कंसिस्टेंसी या कॉन्स्टेंसी उसमें कम है। क्लियर है? तो जिसका CV ज्यादा, वो ज्यादा वेरिएबिलिटी, मतलब उसमें कंसिस्टेंसी कम है या स्टेबिलिटी कम है। आप अदर वे राउंड क्या बोल सकते बेटा? जिसका CV कम है उसमें वेरिएशन कम है, उसमें चेंजेस कम हो रहा है, मतलब वो ज्यादा कांस्टेंट, कंसिस्टेंट या ज्यादा स्टेबल है। ये समझ में आ रहा क्या? पक्का क्लियर? लेट्स डू वन क्वेश्चन। क्या बोल रहा? फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 30, स्टैंडर्ड डिविएशन इज 2, उसने मांगा CV। अरे कितना चिंदी सा क्वेश्चन है यार। CV का फॉर्मूला क्या होता? HD अपॉन मीन इंटू 100। व्हाट इज HD? 2। व्हाट इज मीन? 30। अरे कितना इजी है भाई साहब। 20 डिवाइडेड बाई 3 6.66 होगा, एंड CV इज ऑलवेज इन परसेंटेज। ओके, तो अपना आंसर 6.67। बढ़िया। वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है यार। बढ़िया बढ़िया। तो आई होप CV आपको क्लियर है, क्यों यूज होता वो भी क्लियर है, और उसका थोड़ा एप्लीकेशन कैसे काम आता है वो अपन ने सीखा। चलिए, अब वी आर डूइंग सम गुड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यार। अब सिर्फ सम से धबाधब मस्त वैरायटी के, जो यूनिक भी है, एग्जाम में आते भी है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते, प्लीज सॉल्व इट विद मी। जून 22 से रॉ डेटा का सम उसने मांगा HD और CV। देखिए एक चीज तेरे को समझती है, एग्जाम्पल दे रहा मैं, इसमें चेंज नहीं कर रहा। अगर HD नहीं भी मांगा होता उसने, CV के लिए अपन को HD निकालना ही पड़ता है। तो भाई ऐसे दो क्वेश्चन नहीं है ये। तो CV का फॉर्मूला क्या है? HD अपॉन मीन इंटू 100। उसके पहले उसने मांगा मीन, सॉरी HD कैसे निकालेंगे बेटा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन? रॉ डेटा अंडर रूट ऑफ, अब देख रट गया आपको, समेशन xi स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार द होल स्क्वायर। सबसे पहले मेरे को n चाहिए। n कितना? 1 2 3 4 5, तो n है मेरा 5। लेट्स फाइंड x बार। समेशन xi अपॉन n, चल साथ कर रहे ना सब लोग साथ में, बढ़िया है। करते ऐड, 1 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 8, कितना आ रहा? 29 डिवाइडेड बाय 5, 5.8। So now I have n, I have x bar, I need summation xi square, और ये पूरा कैलकुलेशन मैं कैलसी में करूंगा। आपको जैसे करना है आप कर सकते हैं, ध्यान देना। मैंने बोला 1 इंटू इक्वल टू 6 इंटू इक्वल टू 5 इंटू इक्वल टू 9 इंटू इक्वल टू 8 इंटू इक्वल टू GT। तो मेरे को ये आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा है यार मैं, ये 207 आया, उसको 5 से डिवाइड करना है और 5.8 के स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करना है। डिवाइड बाय 5m प्लस, फिर 5.8 इंटू m माइनस मेमोरी रिकॉल, अंडर रूट ऑफ 7.76 का रूट ले ले, मेरे को आ रहा 2.78। क्या आपको आ रहा है स्टैंडर्ड डिविएशन 2.78? अब कुछ बचा ही नहीं सम में। व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन? 2.78। मीन कितना आया था अपन को, वो भर दे इधर, 5.8 इंटू 100। चलिए 2.78 इंटू 100, 278 डिवाइडेड बाय 5.8 comes out to be 47.93। 2.78 और 47.93 कौन से ऑप्शन है? ये सी ऑप्शन। बढ़िया, गुड क्वेश्चन यार, गुड क्वेश्चन। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है यार। आवर आंसर इज C, 2.78 एंड 47.93। एक चीज ध्यान देना बेटा, जो अपना सिग्मा आया है ना 2.78 जो ऑप्शन में, वो ही इधर पुट करना, और ज्यादा डेसिमल्स में पुट नहीं करना, नहीं तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। तो 2.78 ही इधर डाल, 4-5 डेसिमल मत लेना, क्योंकि उसने ऑप्शन में 2.78 दिया है। तो 2.78 अपॉन अपना मीन इंटू 100 करेगा, तो एग्जैक्ट वैल्यू C ऑप्शन आएगी। बढ़िया। चलिए अब मैं फिर से बोल रहा हूं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, मीन डिविएशन रॉ डेटा का ले
स्टैंडर्ड डिविएशन रॉ डेटा के लिए, सीवी रॉ डेटा के लिए। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो एक आपके प्रैक्टिस के लिए दिया है मैंने, आप ये प्लीज होमवर्क करिएगा। क्लियर? रॉ डेटा दिया है, उसके लिए सीवी निकालना है, जुलाई 21 का क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व एंड कमेंट। चलिए नेक्स्ट। यस भाई, अब देखिए एक मस्त क्वेश्चन था, पढ़ेंगे क्या? तो मैंने बोला ना कुछ यूनिक क्वेश्चंस भी मैं लेके आ रहा, तो थोड़ा मजा आएगा। फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इफ n इज 14, समेशन fi इंटू xi 280 दिया है और hd दिया है, तेरे को चाहिए cv। फॉर्मूला क्या है भाई? hd अपॉन मीन इंटू 100। ठीक है सर, hd तेरे को 3 दिया है, पूरा गेम क्या फाइंड करने का है? मीन। उसके लिए इंफॉर्मेशन दिख रहा है, ये जो डेटा है इससे तू क्या निकालने वाला है? मीन। कैसे निकालेगा सर? ये तो पक्का अनग्रुप्ड डेटा का फॉर्मूला, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन 280 अपॉन 14 आया 20। मजेदार है क्या? सही है भाई। 21 जा 20, 5 जा 5, 3 जा 15। इजी है क्या? इतना इजी क्वेश्चन है। देखो, इफ यू नो द फॉर्मूलाज, सीवी का फॉर्मूला पता रहना चाहिए था, और कल अपन ने मीन का अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला पढ़ा है। सिर्फ फॉर्मूला के गेम पे 1 मार्क खट्टा करके आपके पास। Isn't it easy? It's easy. You just need to know the formulas and its application. चलिए अब आ जाते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन के प्रॉपर्टीज के पास। एवरीवन ऑन स्क्रीन प्लीज। क्या बोल रहा है बेटा? थोड़ा फास्ट। एवरीवन ऑन स्क्रीन प्लीज। क्या बोल रहा है? इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर सेम, स्टैंडर्ड डिविएशन इज 0। तो अपन ने क्या बोला? अगर हर एक ऑब्जर्वेशन सेम है तो कुछ डिविएशन ही नहीं होगा ना भाई। तो अगर ऑल ऑब्जर्वेशंस आर सेम, स्टैंडर्ड डिविएशन इज 0। आप ये भी बोलेंगे वेरिएंस भी 0 है भाई। क्यों? अरे स्टैंडर्ड डिविएशन 0, उसका स्क्वायर करना, 0 का स्क्वायर 0 होगा ना भाई। तो इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर सेम, एच डी इज 0 मीन्स वेरिएंस इज ऑल्सो 0। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट यार, ध्यान से समझ। स्टैंडर्ड डिविएशन इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन बट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। हाँ, अगर इस तरीके का लीनियर रिलेशन दिया है, चेंज ऑफ ओरिजिन कचरा, चेंज ऑफ स्केल का मॉड वाला फैक्टर, तो मैं बोल सकता हूं ये क्या? ये मैं बोल सकता हूं स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। ये सबको क्लियर है बेटा? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई इज मॉड बी ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स। सर ये इजी है, मेरे को आपको ये रटाना है। क्या बोला मैंने? ध्यान से समझ। इसमें स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर मतलब वेरिएंस ऑफ वाई हो जाएगा। मॉड बी का स्क्वायर विल बी बी स्क्वायर एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर बन जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स। एक बार मेरे को ये चैट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना, VAR, थम्स अप या क्लियर, जो भी, मतलब आपको ये क्लियर है क्या? ये मेरे को ऐसा कमेंट करके बताओ ना, वेरिएंस क्लियर, दिस चेंज ऑफ स्केल वाला रिवाइज करवाता। क्या बोला अपन ने? टिल द टाइम यू कमेंट, मैं ये एक बार रिवाइज करवा रहा। क्या बोला? स्टैंडर्ड डिविएशन इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन बट इट इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। मतलब क्या सर? एच डी ऑफ वाई इज मॉड ऑफ बी इंटू एच डी ऑफ एक्स। तो ये सब लोगों को क्लियर है, ये सब लोगों को क्लियर है बेटा, बोर्ड पे ध्यान दे। सबको क्लियर? एक जन ने बोला रिपीट, आई एम रिपीटिंग। ये सबको क्लियर है? जैसे रेंज एमडी एचडी सब क्यूडी के साथ हुआ था यार। अब सिर्फ मैंने बोला एचडी से अगर वेरिएंस चाहिए तो तू सिर्फ क्या बोलेगा? सर स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, हर एक का स्क्वायर करने, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर वेरिएंस होता, तो ये बना वेरिएंस ऑफ वाई, ये बना वेरिएंस ऑफ एक्स, और मॉड बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये रिलेशन भी बेटा काम आ जाता है। अब अपन सम्स करके फटाफट उड़ाते हैं। इफ एक्स एंड वाई आर रिलेटेड लाइक दिस, स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स का दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन वाई का मांगा है, तो तू क्या बोलेगा? वाई एक साइड, बाकी सब उधर। चलिए क्या बोला? 3y इधर, -2x -4 उधर गया, मतलब नेगेटिव हो गया उधर जाके, 3 से डिवाइड। तो आपने क्या बोला? तू कचरा, तू मेरा चेंज ऑफ स्केल फैक्टर, इसलिए आपने क्या बोला? एच डी ऑफ वाई इज मॉड ऑफ 2/3 इंटू एच डी ऑफ एक्स। तो इधर से आप क्या बोले? 2/3 मतलब मॉड ऑफ -2/3। हाँ, मॉड हुआ पॉजिटिव इंटू 6, 3 1 जा 3 2 जा, आंसर आया 4। क्या सब लोग अब एकदम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल के सम से? इसमें अब मस्त वैरायटी लेंगे भाई अपन, थोड़ा आपको प्रो लेवल होगा स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देख अब वेरिएंस का सम लेते, ध्यान देना। एवरीवन ऑन स्क्रीन, बढ़िया क्वेश्चन पढ़, दिसंबर 22 का। इफ द वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज 17, मतलब वेरिएंस दिया है तेरे को एक्स का कितना? 17। क्वेश्चन ने क्या बोला? व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ वाई विच इज इक्वल टू 2x + 5।
तो तेरे को चाहिए वेरिएंस ऑफ वाई। अपन ने क्या बोला, देख ध्यान दे, वेरिएंस ऑफ वाई क्या होता, बी स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स। अब व्हाट इज बी, सर चेंज ऑफ स्केल फैक्टर 2 है ना, उसका स्क्वायर करेंगे हम सिर्फ और मल्टीप्लाई कर देंगे वेरिएंस ऑफ एक्स से। 4 इंटू 17, 68 आ रहा क्या? तो अब आपको क्लियर है वो सेकंड वाला वेरिएंस का रिलेशन मैंने क्यों आपको बाय हार्ट करवाया, सो दैट ऐसे सम्स में थोड़ा इजी गिर जाता है यार वो। बाकी आप जैसे सॉल्व करिए, कोई टेंशन नहीं है। ये मैं मुंबई से हूँ यार, नॉट नॉट पुणे। यस, लेट्स कंटिन्यू एवरीवन। चलिए और वैरायटी, अरे हाँ याद है कल अपन ने मीन के साथ ऐसे किया था। तो आप जरा ये आंसर सभी चार्ट में कमेंट करना, 1 2 3 4 क्या है, एक 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 पढ़ते, बहुत इंपॉर्टेंट, सब पीवाईक्यूज में आ रहे देखो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये पेज, ध्यान देना प्लीज। लेट मी एक्सप्लेन। इट इज गिवन दैट मीन इज 10 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज 3.2। तो तेरे को मीन और एचडी दिया है। क्वेश्चन ने क्या बोला, इफ द ऑब्जर्वेशंस आर इंक्रीज्ड बाय 4, अगर इंक्रीज बाय 4 किया है मतलब तूने क्या किया है बेटा, चेंज ऑफ ओरिजिन किया है। तो क्वेश्चन ने बोला फाइंड द न्यू मीन एंड द न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन। फर्स्ट का आंसर बताना। आपने बोला पहले मीन था 10, हर एक ऑब्जर्वेशन को 4 से इंक्रीज किया तो मीन भी 4 से इंक्रीज हो जाएगा, मतलब मीन बन जाएगा 14। ये दिख रहा, 10 नहीं आ सकता, मीन होगा 14। अब एचडी की बात कर, स्टैंडर्ड डिविएशन पहले 3.2 था, एवरी ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 4, स्टैंडर्ड डिविएशन बोला मेरे को चेंज ऑफ ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता, आई विल रिमेन 3.2। तो पहले 3.2 था, अब भी वो 3.2 रहेगा, हेंस माय ऑप्शन इज सी, इट वोंट चेंज। व्हाई इट वोंट चेंज, चेंज ऑफ ओरिजिन से उसको फर्क पड़ा नहीं। बढ़िया, ये क्वेश्चन अच्छा था, सबको क्लियर है। अब सेकंड पे जाते हैं, एवरीवन ऑन स्क्रीन। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय 10, अबे डिवाइड किया मतलब क्या किया दादा तूने किया चेंज ऑफ स्केल। आगे क्या बोल रहा, देन द स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को तूने 10 से डिवाइड करा है तो तू क्या बोलेगा, स्टैंडर्ड डिविएशन भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये सब लोग को समझता, 1/10 मतलब 1/10 करना मतलब ही 10 से डिवाइड करना। एवरीवन क्लियर? सो इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय 10, द स्टैंडर्ड डिविएशन विल ऑल्सो गेट डिवाइडेड बाय 10। 10 से डिवाइड करना मतलब ही 1/10 निकालना कोई भी चीज का। अब ये देख, थर्ड और फोर्थ और ज्यादा बार लेटेस्ट में रिपीट हो रहे, पढ़ते क्वेश्चन। इफ द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ दिस डेटा इज 4.47, देन द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ये वाला डेटा कितना। अब डेटा पे जरा गौर करना भाई, ये दोनों डेटा में कुछ खास बात दिख रही क्या आपको, सर 2 बन गया 4, 4 बन गया 8, 5 बन गया 10, 6 बन गया 12, 8 16 17 34, मतलब इंटू 2 हुआ है, मतलब चेंज ऑफ स्केल हुआ है, मतलब जो पहला स्टैंडर्ड डिविएशन था उसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इधर मैंने क्या लॉजिक यूज किया, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब चेंज ऑफ स्केल, स्टैंडर्ड डिविएशन विल ऑल्सो गेट मल्टीप्लाइड बाय 2, 4.47 इंटू 2 8.94। अब फोर्थ वाले का तू बता देना भाई, फोर्थ वाले का बता देना भाई क्या बोल रहा। द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ दिस डेटा इज 23.33, देन द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ दिस डेटा इज, डेटा ध्यान से देखा करो, कभी कभी मल्टीप्लीकेशन नहीं एडिशन हुआ भी मिल सकता आपको। क्या बोला आपने, 2 बना 4, 4 बना 8, 5 बना 10, अगेन इट्स गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय 2, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर, 46.66 आएगा। कड़क पब्लिक, एक नंबर है, एवरीवन इज कमेंटिंग है, सो यू आर डूइंग रियली गुड यार, ऐसा मेरे को लगता। 2 का डी क्यों नहीं हुआ बेटा, अगर 10 से डिवाइड करेगा, डी बोल रहा है 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। 10 से अगर डिवाइड किया है हर एक ऑब्जर्वेशन तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी 10 से डिवाइड होएगा बेटा। ये बोल रहा है 10 टाइम्स मींस 10 से मल्टीप्लाई, तो ये तो एकदम 100% रॉन्ग है ऐसा। बढ़िया, थैंक यू। चले अब चेंज ऑफ स्केल वाले थोड़े मजेदार वाले एक दो क्वेश्चन करते हैं यार, चल क्रैक कर मेरे साथ। क्या बोल रहा है, इजी इजी है बट फटाफट करते। इफ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इज 3, व्हाट इज वेरिएंस ऑफ दिस। तो तूने बोला स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है x का, कितना 3, तेरे को वेरिएंस मांगा किसका, 5 - 2x को ऐसा लिख दूं, -2x + 5, दिस इज माय चेंज ऑफ स्केल फैक्टर। तो अपन ने क्या बोला, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y इज मॉड ऑफ -2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, सो 2 × 3 विच इज 6। क्वेश्चन ने मांगा वेरिएंस, तो तूने क्या बोला, इसका कर दे स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ y क्या होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y का स्क्वायर।
क्लियर है क्या? पक्का क्लियर बेटा। 6 आंसर तब लिखता जब एचडी मांगता, इसने मांगा वेरिएंस, तो मैंने बोला जो भी स्टैंडर्ड डिविएशन आया है उसका कर दे स्क्वायर। कड़क है क्या ये सम? बढ़िया। ये दोनों भी अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन है यार, बस प्रैक्टिस कर लेते हैं मस्त। चलिए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं आप। एवरीवन लेट्स डू द नेक्स्ट वन। बढ़िया भाई, नेक्स्ट चल क्या बोल रहा। इफ एक्स एंड वाई आर रिलेटेड लाइक दिस, ध्यान से, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स आर गिवन। तो ये कौन है? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स है 5 और मीन एक्स का है 10। ठीक है, आगे क्या मांगा? देन द सीवी ऑफ वाई। अबे भाई साहब, सीवी ऑफ वाई का फॉर्मूला क्या होगा? एच डी ऑफ वाई अपॉन मीन ऑफ वाई इंटू 100। तो नाउ यू नीड टू थिंग्स। याद है आज मैंने आपको एक मीन डिविएशन का क्वेश्चन करवाया था, ऐसे टाइप का, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन वाला, ये उसी टाइप का है। इधर सेंट्रल टेंडेंसी का हमारा क्या बोला? एक्स बार की मदद से वाई बार निकालूंगा, एच डी ऑफ एक्स की मदद से एच डी ऑफ वाई निकालूंगा यूजिंग चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। बढ़िया भाई। सर ये लीनियर रिलेशन है, वाई के जगह वाई बार, एक्स के जगह एक्स बार, चल डाल भाई। तो वाई बार कितना हुआ? 2 इंटू 10 प्लस 5, तो 20 प्लस 5 इज 25। तो डिनोमिनेटर में फेंक दे 25। अब तेरे को मांगता एच डी ऑफ वाई, क्या बोले? सर दिस इज चेंज ऑफ ओरिजिन कचरा, तू है चेंज ऑफ स्केल। सो एच डी ऑफ वाई इज mod of 2 into hd of x. So 2 into 5 which is 10. 25 1 जा 25 4 जा 10 4 जा 40। तो cv y का आ गया मेरे को 40। क्या सबको समझा ये क्वेश्चन? फटाफट बता दो भाई। अच्छा ऊपर वाला रिपीट चाहिए किसी को? एक मिनट कर देता हूँ। सब लोग को ये क्लियर है? एक जन ने सिर्फ ये रिपीट बोला, आई एम जस्ट डूइंग इट, सॉरी, बेयर विद मी फॉर 30 सेकंड्स। देख बेटा, स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स का क्वेश्चन में दिया है, उसने बोला ये आदमी का वेरिएंस निकाल, तो मैंने बोला तू एक वाई वेरिएबल बन जा। इतना क्लियर है क्या? इतना क्लियर है क्या? ओके, तो तू वाई वेरिएबल बन गया। मैंने क्या बोला? स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स का है तो इससे मैं स्टैंडर्ड डिविएशन वाई का निकाल सकता। ये अपना चेंज ऑफ स्केल फैक्टर, उसका मॉड लेके मल्टीप्लाई किया। इधर मेरे को क्या मिला? स्टैंडर्ड डिविएशन मिला बेटा वाई का, बट क्वेश्चन ने क्या मांगा? उसका वेरिएंस। देख थोड़ी देर पहले मैंने आज आपको पढ़ाया, व्हाट इज वेरिएंस? सर वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। अरे हाँ या नहीं? तो ये है स्टैंडर्ड डिविएशन वाई का, तो वेरिएंस कैसे निकालेगी? सर 6 का करूंगा स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर किया, वो आया वेरिएंस ऑफ वाई। क्या क्लियर है क्या भाई? एक जन जिसने बोला था शीज यस, आपको क्लियर है? चलिए बढ़िया, आगे जाते हैं। चल पब्लिक, ये भी बहुत अच्छा। देखो इसका है ना एक सिमिलर वर्जन में हमेशा लिया करता हूँ सेंचुरीज में, ऐसे वैसे। ये अपना सिमिलर है ना, सॉल्ड एग्जाम्पल में किया है कवर, इवन पीवाईक्यूज में है। तो इसका एक दूसरा वर्जन जून 24 में आया था। मोस्ट वेलकम यार। लेट्स क्रैक दिस एवरीवन, आई वांट यू गाइस टू क्रैक इट। ओके, इफ द अरिथमेटिक मीन एंड सीवी ऑफ वाई आर गिवन। और भाई साहब क्वेश्चन में वाई बार दिया है 5, सीवी ऑफ वाई दिया है 20, और क्वेश्चन ने क्या मांगा देख, द वेरियंस ऑफ दिस। टेंशन नहीं लेने का, धीरे धीरे होता। वेरियंस मांगा किसका? 12 माइनस 3y, तो मैंने बोला तू बन जा x। क्लियर? और मेरे को क्वेश्चन में क्या चाहिए? वेरियंस ऑफ x। देख थोड़ा लॉजिक मेरे को एक्सप्लेन कर, क्या करेंगे? सर सीवी के और मीन के मदद से मैं स्टैंडर्ड डिविएशन निकालूंगा y का, फिर इसकी मदद से निकालूंगा स्टैंडर्ड डिविएशन x का, उसका करूंगा स्क्वायर, वेरियंस मिलेगा y का। रिपीट करता सॉल्व करके, ध्यान देना। मैंने बोला तुम दोनों की मदद से एच डी ऑफ वाई दे दो मेरे को। सी वी ऑफ वाई इज एच डी ऑफ वाई अपॉन वाई बार इंटू 100। टू है 20, टू ही तो मेरे को फाइंड करना है, और ये है 5। 5 1 जा 5 20 जा 20 1 जा 21 जा। अरे स्टैंडर्ड डिविएशन वाई का आ गया। इसकी मदद से चेंज ऑफ स्केल फैक्टर लूंगा। मैंने बोला तू ओरिजिन कचरा, तू है मेरे काम का। तो और लेफ्ट में x है ना, तो क्या बोला? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इज मॉड ऑफ -3 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। सबको क्लियर है? तो 3 इंटू 1 इज 3। ये कौन आया बेटा? स्टैंडर्ड डिविएशन आया, बट क्वेश्चन को किस में इंटरेस्ट है? वेरिएंस। तो आपने बोला इसका कर दे स्क्वायर, बस। उसने 3 भी दिया था ऑप्शन में, जो रॉन्ग है, क्योंकि वेरिएंस मांगा था। तो ऐसे मजे लेती इंस्टीट्यूट, 3 भी डाल दिया ऑप्शन में। बढ़िया भाई, लास्ट 5-10 मिनट्स मैक्सिमम।
बट यार अपन ने बहुत वैरायटी कवर की यार, और मैंने बहुत टाइम नहीं लिया है, तो आई एम कीपिंग इट कंसाइज बट मेकिंग श्योर दैट एवरीथिंग इज गेटिंग कवर्ड. चलिए एवरीवन ऑन स्क्रीन प्लीज, एक दो फॉर्मूला स्टैंडर्ड डिविएशन के, फिर तीनों को मिक्स करेंगे. क्या बोल रहा, फॉर टू वैल्यूज ए एंड बी, अगर दो वैल्यूज आपके पास है, दो वैल्यूज मतलब रॉ डेटा में सिर्फ दो डेटा दिया हुआ है और उसका मांगा स्टैंडर्ड डिविएशन, तो आप फॉर्मूला वाइज कैसे बोल सकते हैं, मॉड ऑफ ए माइनस बी अपॉन टू. मॉड क्यों लेते, स्टैंडर्ड डिविएशन पॉजिटिव होता, या सादे भाषा में क्या बोलेगा, रेंज डिवाइडेड बाय टू. तो ऑब्जेक्टिव भी ऐसा आ सकता है बेटा, स्टैंडर्ड डिविएशन इज डैश ऑफ रेंज, तो क्या बोलेगा तू, हाफ ऑफ द रेंज. समझा क्या, स्टैंडर्ड डिविएशन इज हाफ ऑफ द रेंज. नेक्स्ट, ये भी रट लिया सब लोग ने, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1/12. ये फॉर्मूला सिर्फ कब यूज कर सकता, स्टार्टिंग से नेचुरल नंबर्स हो. तो जैसे डेमो क्या बोला देख, फॉर द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स द स्टैंडर्ड डिविएशन इज, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स चाहिए, तो मैं गारंटी ये फॉर्मूला यूज कर सकता. 20 नेचुरल नंबर्स बोला तो n के जगह 20 डाल, एच डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर माइनस 1/12. क्या बोले आप, हाउ टू सॉल्व दिस, 20 इंटू इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 12, 33.25 कुछ तो आया, उसका किया रूट, मेरे को आंसर आ रहा 5.7662, विच इज माई ऑप्शन 5.77, ए ऑप्शन. तो देख लेटेस्ट एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं यार, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो एग्जाम में एकदम इजी बन के आ जाती है यार. अगर आपको ये फॉर्मूला सिर्फ पता है, खटा 30 सेकेंड्स भी नहीं लग रहा, 10-15 सेकेंड में ठक टिक नेक्स्ट, तो ऐसे टाइम बचता. फिर कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन का अगर सम आता तो इधर का बचा हुआ टाइम उधर यूज करने का. चल नेक्स्ट, अब आ जाते जैसे अपन ने कल करा था एवरीवन ऑन स्क्रीन में, आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिससे आप ये याद रख सकते. द स्टूडेंट्स हु हैव लर्न फ्रॉम मी, आई नो यू नो दिस, तो मैं कह चैट बॉक्स में बताना ना जो लोग मेरे से पढ़े इधर कौन सा ट्रिक यूज करते हैं अपन. चलिए, रिलेशनशिप बिटवीन क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, दिस रिलेशन इज सुपर इंपॉर्टेंट. एग्जैक्टली बेटा, थैंक यू. चलिए, तो अपन इधर क्या लॉजिक यूज कर रहे हैं, ध्यान देना एवरीवन, थैंक यू पब्लिक. एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड, ये मैं रट्टा कैसे मरवाता. तो है ना, महेंद्र सिंह धोनी, माय फेवरेट क्रिकेटर, वन ऑफ माय फेवरेट क्रिकेटर फॉर श्योर. तो ध्यान से समझना यार प्लीज, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, ओके, जस्ट ये रट्टा मरवाने के लिए ट्रिक है. तो महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल खेल रहे थे, तो 3 मैचेस में आईपीएल के 3 मैचेस में एमएसडी बैटिंग पे गए. पहले मैच में उन्होंने 6 रन स्कोर किया, आउट हो गए. दूसरे मैच में गए 5 रन स्कोर किया, आउट हो गए. तीसरे मैच में गए 4 रन स्कोर किया, आउट हो गए. तो अब हुआ क्या, महेंद्र सिंह धोनी खेल रहे 3 मैचेस में, पहले में 6, फिर कम 5, फिर एक और रन कम करके 4. अब जो कोच था ना, कोच वो थोड़ा परेशान हो गया. सो ही वेंट, पहले इंग्लिश में बताऊंगा फिर ये समझेगा आपको. ही वेंट टू महेंद्र सिंह धोनी एंड ही वांटेड टू नो व्हाट्स द प्रॉब्लम. सो ही आस्क्ड महेंद्र सिंह धोनी, व्हाई महेंद्र सिंह धोनी, व्हाट्स द प्रॉब्लम. अब मैंने उसको हिंदी में कन्वर्ट किया. कोच गया महेंद्र सिंह धोनी के पास, महेंद्र सिंह धोनी जी के पास, और उनको बोला क्यू एम एच डी व्हाट्स द प्रॉब्लम. तो रट लिया मैंने, क्या, क्यू एम एस डी. अरे भाई साहब, और इधर डी डी डाल दे. क्या सबको क्लियर है, क्या बोला फिर से याद रखना है ऐसा, क्या, थाला, एग्जैक्टली. तो आप वो भी याद रखिए, थाला मतलब 7 है, इधर स्टार्ट हो रहा 6 से. बहुत बढ़िया. क्या बोला देख, धोनी 3 मैचेस में, सर धोनी 3 मैचेस में कितना स्कोर किया, 6, 5, 4. रन उनका कम कम हो रहा, तो कोच परेशान. कोच जाके क्या पूछा, क्यू एम एच डी, क्या प्रॉब्लम है भाई, ऐसे क्यों कर रहे हैं आप. बस रट लिया आपने. वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट यार, ये आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम आता है, थियरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में. आई होप दिस इज क्लियर, ये क्लियर है. बस उस तरीके से आप ये कंटिन्यूड रेशो भी अब याद रखिएगा, क्यू डी एम डी एच डी इज इक्वल टू 10:12:15. तो ये डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड आ सकता है यार. इस पे अपन सम सॉल्व करेंगे, एक आपको समझेगा क्यों यूज हो रहा है. बढ़िया. चलिए, एक पॉइंट और नोट करना, इफ फॉर अ डेटा यू फाइंड क्यू डी एम डी एच डी, क्यू डी सबसे छोटा होता, उससे बड़ा एमडी होता और सबसे बड़ा एचडी होता. क्लियर. नाउ लेट्स डू अ सम, जिधर एक्चुअली आपको समझेगा ये यूज कैसे हो सकता है. चल, क्वेश्चन ने क्या बोला देख, द प्रोबेबल वैल्यू ऑफ मीन डिविएशन, मतलब मीन डिविएशन की वैल्यू कितनी है वो ढूंढ. आगे कंडीशन क्या दिया है, Q3 और Q1 दिया है. तो देख ध्यान से समझ, Q3 और Q1 की मदद से तू क्वार्टाइल डिविएशन निकाल सकता बेटा. Q3 माइनस Q1/2, 40 माइनस 15/2, 25/2 इस 12.5, 12.5. आपको क्या समझा, वी हैव QD
वी नीड एमडी, हम आ गए एमएचडी के पास, हमने बोला 6QD इज 5MD। वी नो द वैल्यू ऑफ QD, 5 इधर आके डिवाइड हो जा, तो 6/5 टाइम्स ऑफ QD विल बी इक्वल टू मीन डिविएशन। परफेक्ट यार, थैंक यू सो मच लाइवा, यस आई रिमेंबर बेटा। 6/5 QD कितना है अपना 12.5, भरना इधर, तो अपन को किसका वैल्यू मिल जाएगा बेटा, MD। चल सॉल्व कर, 6 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाई 5 आई गेट 15, तो मीन डिविएशन आया 15। एक और चीज तेरे को समझी, QD से बड़ा आया MD, जो होना भी चाहिए था, तो करेक्ट है भाई, एकदम मक्खन। चलिए एक लास्ट बार ये पेज पे रिवाइज कर लेते, क्या बोले, कैसे रटा इसको, 654 QMSD, कैसे 654 QMSD इज द ट्रिक क्लियर। एक बार मेरे को बता देंगे भाई, ट्रिक क्लियर है क्या सबको रटने की? बढ़िया भाई, बता दो भाई फटाफट, कड़ा क्या। तो ये एक ट्रिक मेरे साइड से फ्रॉम दिस चैप्टर। अब आ जाते हैं लास्ट 5 मिनट्स के पास, जिधर अपन क्या कर रहे बेटा, एग्जैक्टली एक कंपैरेटिव स्टडी कर रहे, और इस पे फिर अपन ने जैसे लास्ट टाइम थ्योरी क्वेश्चंस लिए थे ना, वैसे अपन करके उड़ा देंगे, तो और थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। थैंक यू सो मच, ट्रिक इज सुपर क्लियर भाई, एक नंबर। चलिए नाउ लेट्स डू दिस वन, एवरीवन ऑन स्क्रीन प्लीज। अपन ये चारों को कंपेयर कर रहे बेस्ड ऑन दिस पॉइंट्स, थैंक यू पब्लिक। पहला वाला, बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स, इनमें से कौन है जो हर एक ऑब्जर्वेशन से कैलकुलेट हुआ जाता है? रेंज नहीं, क्योंकि सिर्फ लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट। QD नहीं, ओनली मिडल 50% डेटा। MD एंड HD takes into account all the observations. Next, mathematical properties या algebraically कौन ट्रीट हो सकता है? सर ओनली स्टैंडर्ड डिविएशन। क्यों? आप कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं, या तो अगर कोई ऑब्जर्वेशन गलत है उसको सही भी कर सकते हैं। Hence standard deviation can be mathematically treated or it possesses mathematical properties. Next, क्या बोल रहा है? एक्सट्रीम वैल्यू से सबसे कम किसको अफेक्ट होता? क्या बोलेंगे सर? क्वार्टाइल डिविएशन, क्योंकि वो सिर्फ मिडल वैल्यूज पे फोकस करता, एंड में क्या चल रहा उसको नहीं फर्क पड़ता। ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए सबसे शानदार कौन है? सर क्वार्टाइल डिविएशन। क्यों? अगेन इट्स जस्ट इंटरेस्टेड इन द मिडल वैल्यूज, एंड में क्या धमाका चल रहा है उसको कोई लेना देना नहीं है। सो एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए अनअफेक्टेड QD, ओपन एंड सीरीज के लिए सबसे बेस्ट कौन? QD, ये इंपॉर्टेंट है। आगे, चेंज ऑफ ओरिजिन, सर चेंज ऑफ ओरिजिन से नो वन इज अफेक्टेड, ना रेंज, ना QD, ना MD, ना HD। चेंज ऑफ स्किल से सर एवरीवन इज अफेक्टेड, रेंज भी, QD भी, MD भी, HD भी। एक लास्ट पॉइंट, कंपेयरिंग एवरीथिंग, मिसलेनियस। रेंज क्यों काम आता है? सी रेंज इज यूज्ड इन क्वालिटी कंट्रोल, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। जब अगर मैन्युफैक्चरिंग में अगर अपन को जो आइटम्स मैन्युफैक्चर हुए उनके बारे में स्टडी करना है, जैसे मैं बोल सकता कि रेंज इसका ±0.2 सेंटीमीटर हो सकता है, तो उसके लिए रेंज काम आता है, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। इफ आई टॉक अबाउट क्वार्टाइल डिविएशन, तो इट इज जस्ट फोकस्ड ऑन मिडल 50% डेटा, इट इज द बेस्ट फॉर ओपन एंड सीरीज, इट इज अनअफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट यार, एक्सट्रीम वैल्यूज से अनअफेक्टेड है, इतना सब लोग को समझ रहा। नेक्स्ट, मीन डिविएशन की खास बात क्या है ना, इट टेक्स इनटू अकाउंट्स एब्सोल्यूट डिविएशन, और कोई एब्सोल्यूट डिविएशन पे बेस्ड नहीं है क्या, सिर्फ मीन डिविएशन है जो एब्सोल्यूट डिविएशन पे बेस्ड है। मॉड लेते हैं ना अपन, सिर्फ MD के फॉर्मूला में आता। और HD की खास बात क्या है, वो बोला मैं तो डॉन है भाई, क्यों? मैं बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन हूं। और आपको एक चीज समझती है, स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्मूला में डिविएशन अबाउट मीन लेते, तो सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे बेस्ट कौन था बेटा, बता मेरे को चैट बॉक्स में। सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे बेस्ट कौन 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 कौन? परफेक्ट, यस, मीन इज द बेस्ट। तो अगर मीन बेस्ट है तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी बेस्ट है, क्योंकि इट इज टेकिंग द बेस्ट इनटू अकाउंट। वो मोड और मीडियन से तो बात ही नहीं करता। स्टैंडर्ड डिविएशन बोला मेरे को सिर्फ बेस्ट आदमी चाहिए, मतलब मीन, इसलिए मैं भी बेस्ट हूं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। आई होप दिस फ्लो चार्ट, सॉरी, दिस टेबल विल हेल्प यू recall and revise some important theoretical points based on comparison of all the 4 measures of dispersion. Last 3-4 minute, I want you to be very focused. Please, let's crack theory questions from measures of dispersion. Everyone ready? सबसे important point अभी आपको इंटरेस्ट होता ना भाई, theory questions का क्या सीन है, चलिए उसको उड़ाते हैं फिर। बढ़िया, थैंक यू। चलिए एवरीवन ऑन स्क्रीन प्लीज आंसर करिएगा। मैंने नंबर लिखा हुआ है, तो आप 1 का आंसर, 2 का आंसर ऐसा बोल सकते हैं। चलिए एवरीवन ऑन स्क्रीन, बढ़िया, रेडी। चलिए एवरीवन, लेट्स अटैक।
फ्रॉम जनवरी 21 थ्योरी क्वेश्चंस। पहला वाला क्या बोल रहे हैं, द बेस्ट स्टैटिस्टिकल मेजर फॉर कंपेयरिंग टू सीरीज। अगर दो सीरीज को कंपेयर करना है, सबसे बेस्ट कौन है मेरे को बता दे ये चारों में से। मीन, एब्सोल्यूट डेविएशन, रेंज, सीवी या एचडी। सर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज द बेस्ट मेजर फॉर कंपेयरिंग। मैंने आज आपको सीवी के कॉन्सेप्ट में इसलिए बोला था, ध्यान देना, उधर लिखा था क्लियरली, मैंने बताया था सीवी इज वेरी यूजफुल फॉर कंपेयरिंग। आज के फर्स्ट स्लाइड पे मैंने बताया था रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन, तो सी आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, रेंज एब्सोल्यूट है, एमडी एब्सोल्यूट है, एचडी एब्सोल्यूट है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन एकमात्र रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। क्लियर है क्या? बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट वन जुलाई 21 का क्या बोल रहा है, एवरीवन प्लीज बी वेरी फोकस्ड। इफ एवरी ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 7, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को तू इंक्रीज कर रहा है 7 से, मतलब तू चेंज ऑफ ओरिजिन कर रहा है। HD increases by 7, no. MD, no. QD, no. Not affected at all. If each observation is increased by 7, change of origin हो रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, no one is affected। बढ़िया, चले आगे, चलिए नेक्स्ट। फ्रॉम जून 21, एवरीवन ऑन स्क्रीन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़। Which measure of dispersion is based on absolute deviations? Absolute deviations पे कौन बेस्ड है भाई साहब, मीन डिविएशन। सुपर इजी सुपर इजी सुपर इजी सुपर इजी सुपर इजी सुपर इजी। चलिए लेट्स कंटिन्यू, नेक्स्ट 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 क्या बोल रहा है, दिसंबर 22 का क्वेश्चंस। चलिए ध्यान से, मैंने स्लो मोड हटा दिया तो आप कमेंट कर सकते हैं, ध्यान से करना। डैश इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस एंड डैश इज बेस्ड ऑन सेंट्रल 50%। कौन सब ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है, एमडी एचडी, एंड सेंट्रल 50% पे कौन है, क्यूडी। अब ऑप्शंस चेक कर, एमडी रेंज रॉन्ग, एमडी क्यूडी यस, और कोई है क्या, इधर रेंज रॉन्ग है, इधर रेंज रॉन्ग है, क्यूडी रॉन्ग है, तो गारंटी आंसर बी है। मीन डिविएशन बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, क्वार्टाइल डिविएशन सेंट्रल 50%। चलिए लेट्स डू 6th वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन कौन नहीं है भाई, एचडी है, एमडी है, रेंज है, अबे ये नहीं है, कॉन्करेंट डिविएशन ये किधर से आ गया, ये तो कोरिलेशन का मेथड है, मेजर ऑफ कोरिलेशन है वो। 7th वन, देख प्रॉपर्टी कैसे काम आती, मीन डिविएशन इज मिनिमम व्हेन द डिविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीडियन। क्लियर है क्या, सब लोग को 7th क्लियर है, बढ़िया। लेट्स गो टू द 8th वन। इन अ गिवन सेट इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर ऑफ सेम वैल्यू देन द वेरिएंस वुड बी। चल भाई 8 का आंसर बता, क्या बोल रहा, ऑल ऑब्जर्वेशंस आर सेम, वेरिएंस विल बी, सर वेरिएंस विल बी 0। अरे समझे क्या, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन सेम छे तो रेंज लेने, क्यूडी लेने, एचडी लेने, एमडी लेने, वेरिएंस ले, सब 0 होंगे भाई, कुछ डिविएशन ही नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पेज, लास्ट पेज फॉर टुडे। क्या बोल रहा है, चल एवरीवन थोड़ा जोश में आ भाई, चल बढ़िया। क्या बोल रहा है, सितंबर 24 के थियरी क्वेश्चंस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो इंपैक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से किसको फर्क नहीं गिरता, सर क्वार्टाइल डिविएशन ही एकमात्र आदमी है जिसको एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट जनवरी 25 क्या बोल रहा है, अरे देख फिर रिपीट हो गया, मीन डिविएशन इज डैश व्हेन द डिविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीडियन। तो अगर आप मीडियन से डिविएशंस लेंगे तो मीन डिविएशन कैसे होगा, मिनिमम होगा। बढ़िया क्या, चल अब ये दोनों उड़ा है क्या एवरीवन, थोड़ा ध्यान से, May 25 के क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डिस्पर्शन। देखिए फिर रिपीट हुआ, तो आप देख रहे ये रिपीट हुआ, ये रिपीट हुआ, भाई रिपीट होते क्वेश्चंस। क्या बोल रहा, विच इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, एचडीए, एमडीए, रेंज है, अरे क्यूडी तू नहीं है, सॉरी मतलब क्यूडी बोल रहा हूं, सीसीडी कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन नहीं है। अब ध्यान से 12th वाला एकदम ध्यान से, मस्त मजा लिया था क्वेश्चन ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन फॉर, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो गड़बड़ है, ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या यूज करेगा, तू यूज करेगा क्वार्टाइल डिविएशन। तो ये एब्सोल्यूट वर्ड का इधर कोई काम ही नहीं था, उसने बोला सबसे अच्छा मेजर ऑफ डिस्पर्शन ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए कौन है,
क्वार्टाइल डिविएशन, अगर तुमने सिर्फ एब्सोल्यूट वर्ड पढ़ के बोल दिया अरे एमडी गया गेम ओवर, तो पूरा क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी था भाई। चलिए इधर अपना पूरा मेजर ऑफ डिस्पर्शन खत्म होता है। होप यू गॉट अ ब्रीफ ऑफ द कंप्लीट टॉपिक इंक्लूडिंग रेंज, क्यूडी, एमडी, एचडी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्जाम वी हैव डिस्कस्ड। आप बाकी फॉर्मूलाज भी आपके नोट्स या आपके रेगुलर लेक्चर से एक बार गो थ्रू करिएगा, बट दिस शुड बी अ मेजर चंक ऑफ और मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब आप कोई भी पीवाईक्यू उठाइए, यू शुड बी एबल टू क्रैक। प्लीज, जैसे शायद आपने कल कमेंट किया या नहीं पता नहीं यार, बहुत सारे लोग ने नहीं किया। सो इफ यू थिंक कि दिस लेक्चर वॉज हेल्पफुल, प्लीज जरा कमेंट करो ना भाई, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है यार मेरे को। मैंने कुछ लोगों का तो पढ़ा, मजा आ गया मेरे को, बट एवरीवन हु आर देयर इन लेक्चर्स, प्लीज मेक श्योर दैट यू कमेंट यार, थोड़ा मोटिवेशन मेरे को भी चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडे। टुमारो विल बी डूइंग कोरिलेशन रिग्रेशन का सुपर क्विक रिवीजन। अगेन आई विल बी टेकिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम कोरिलेशन रिग्रेशन, क्योंकि वो टॉपिक ही मैं आपको 4-5 दिन सिखा सकता हूं यार। बट अपन क्या कर रहे बेटा, वी आर डूइंग सुपर क्विक रिवीजन। तो ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज, इंपॉर्टेंट वराइटीज ऑफ सम फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अपन कवर कर रही है सीरीज में। दिस आर नॉट रेगुलर लेक्चर्स और डिटेल वन शॉट्स, ओके। बट डेफिनेटली बिलीव मी, जैसे आपको अभी तक मजा आया है, शायद कोरिलेशन रिग्रेशन में भी आपको मजा आना चाहिए। थोड़ा बहुत पढ़ के आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप उठ के आ गए तो मजा नहीं आएगा। That's it. So please make sure you comment once we end this lecture on the video. Thank you so much यार, thank you so much. I'll see you tomorrow sharp 4 PM. Make sure कि आप कमेंट करें। कल हम फिर मिलेंगे कोरिलेशन रिग्रेशन के साथ। तो इसी तरह प्लीज रिवीजन करते रहिए। नाउ वी हैव कवर्ड द कंप्लीट चैप्टर 14, जो लगभग 12 से 14 मार्क का वेटेज रखता है। अब आप जाके पीवाईक्यूज और मॉड्यूल गो थ्रू करिए, देखो मजा आएगा। और अगर आपने वो किया ना बेटा, जस्ट एक लास्ट चीज, इफ यू एंजॉयड टुडेज सेशन, एक बार क्विकली रिवीजन कर लो इसमें से, और फिर आप मॉड्यूल या पीवाईक्यूज गो थ्रू करिए। और मेरे को चाहिए तो कमेंट में बताना आके, सर वो क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे, तो मेरे को समझेगा कि भाई तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू सो मच यार। रोने का नहीं, पढ़ने का। आई विल सी यू टुमारो एट 4 PM. Jai Hind. Take care everyone. See you. Any doubts you can put in the comments. I'll check and reply. Bye bye. Take care everyone.